और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया है एस्ट्रोसेज, द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। जानना है आपको कैसा बीतेगा 22 जून का दिन सोमवार होगा, महीना आषाढ़ होगा, पक्ष शुक्ल, तिथि प्रतिपदा हो जाएगी। अभिजीत मुहूर्त 11:55 से 12:51 तक और राहु काल सुबह सुबह ही है, ये सुबह के 7:08 से लेकर 8:53 तक है। दिशाशूल पूर्व दिशा की तरफ है। अब मैं आपको बताती हूँ गुरु से जुड़ी कोई एक मजेदार बात जो आपको याद रह जाए और आपका ज्ञान भी बढ़ जाए। एकदम छोटी सी बात है लेकिन है बहुत मजबूत और पुख्ता। मांगलिक कुंडली, जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष होता है, मंगल दोष होता है, उनकी कुंडली जब आप देख रहे हो तो पहले गुरु को देख लीजिए। मंगल दोष तत्काल समाप्त करने की शक्ति अगर किसी में है तो वो गुरु में ही है। आपको एक श्लोक में बताती हूँ, इस श्लोक से आपको बहुत चीजें साफ हो जाएंगी। न मंगली यस्य पश्यन्ति जीवा, यानी कि अगर गुरु की स्थिति कुंडली में अच्छी है, दोष मुक्त है, तो मंगल का दोष समाप्त हो सकता है, बशर्ते कि गुरु मंगल को देख रहे हो, गुरु की दृष्टि मंगल पर जा रही हो और पूर्ण दृष्टि से देख रहे हो तो बहुत बढ़िया है। चलिए अब दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं। बात मेष राशि की होगी। आज के दिन आपके चेहरे पर मुस्कान बिखरी रहेगी, अजनबी भी जाने पहचाने से महसूस होंगे। विदेशों में पड़ी आपकी कोई प्रॉपर्टी है, ये आपको फायदा देगी। मेल जोल, प्यार और आपसी जुड़ाव में इजाफा हो सकता है। आज आपको थोड़ी सी निराशा हाथ लगेगी, कब? जब आप अपने प्रिय के साथ सैर सपाटे पर नहीं जाएंगे तो। सेमिनार या गोष्ठी वगैरह में आप हिस्सा ले सकते हैं, भले ही ऑनलाइन क्यों ना हो। अपने विचार आप रखिएगा तो इन विचारों को सराहना मिलेगी। आज के दिन अधिकांश समय खरीदारी और दूसरी गतिविधियों में आपकी चली जा सकती है। जीवन साथी आपसे थोड़ा नाराज हो सकता है क्योंकि आप उनसे कोई बात शेयर करना भूल गए थे। लकी नंबर 4 यानी कि 4, लकी कलर भूरा और स्लेटी। उपाय क्या है? प्रेम संबंधों को अच्छा करना है तो तांबे या सोने का कड़ा धारण कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। वृषभ राशि, आज अपनी थकान मिटाने के लिए अपनी एनर्जी लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। पूरे आराम की जरूरत है आपको, नहीं तो शरीर की थकावट आपके मन में डिप्रेशन के भाव ले आएगी। आपको कई सोर्सेस से आज इनकम हो सकती है। कोई बुजुर्ग रिश्तेदार की निजी समस्या में भी आप मदद कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। आज अपने खूबसूरत कामों को दिखाने के लिए आपका प्रेम पूरी तरीके से खिलेगा। अपने काम और प्राथमिकताओं पर ध्यान एकाग्र कीजिएगा। आज के दिन कुछ दोस्त आपके घर आ सकते हैं और उनके साथ आप समय भी बिता सकते हैं। हालांकि इस दौर में शराब, सिगरेट वगैरह से दूर रहिएगा तो ज़्यादा बढ़िया है। आज के दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए गहरी आत्मीयता पूर्ण बातों करने का सही वक्त है। लकी नंबर 3 यानी कि 3, लकी कलर है केसरी और पीला। उपाय क्या कीजिए तो आप गुड़ चने खिलाने हैं, किन्हें? अगर बंदरों को खिला सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मंदिर के बाहर दान कर दीजिएगा। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। मिथुन राशि वाले, आपके दान करने की जो शैली है और दान करने की जो आपकी आदत है, दानशीलता जो है, ये आपको आशीर्वाद दिलाती है और ये आशीर्वाद आपके लिए एक आवरण का काम करती है जो आपको कई बुराइयों से बचाता है। दिन की शुरुआत आज आपको जब होगी तो आर्थिक तौर पर थोड़ी सी हानि हो सकती है और इस वजह से आपका पूरा दिन खराब होगा। ऐसे मुद्दों पर बात करने से आपको बचना है जिसे लेकर प्रियजन से विवाद हो सकता है। आपके रूमानी संबंध आज थोड़े से परेशानी में पड़ सकते हैं। काम के बाद आपके सहकर्मी आपको किसी छोटे घरेलू उत्सव पर हो सकता है आमंत्रित कर दें।
किसी एडवोकेट या वकील के पास जाकर आप कानूनी सलाह ले सकते हैं। इसके लिए दिन आपका अच्छा है। जीवन साथी के खराब व्यवहार का नकारात्मक असर आपके ऊपर आज पड़ सकता है। लकी नंबर आपके लिए 1 यानी कि 1, लकी कलर है नारंगी और सुनहरा। उपाय क्या करना है, तो आपको तांबे की चेन में अगर रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपके लिए प्रेम संबंधों में बहुत निखार आएगा। कर्क राशि, आपकी सेहत ठीक रहेगी लेकिन यात्रा आपके लिए थकाऊ और स्ट्रेसफुल हो सकती है। अगर आप लोन लेने वाले थे तो काफ़ी दिनों से इस काम में लगे थे, आज आपको लोन मिल जाएगा। अगर आप अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को अनदेखा करेंगे तो कुछ ऐसे लोग आपसे नाराज हो सकते हैं जो आपके साथ रहते हैं। आप महसूस करेंगे कि फिजाओं में प्यार घुला हुआ है। नजरें उठाकर देखिए, आपको सब कुछ प्रेम के रंगों में रंगा दिखाई देगा। नौकरी पेशे के लिहाज से भी अगर आपने कोई यात्रा की है तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी। इंटरव्यू के दौरान दिमाग थोड़ा ठंडा रखिएगा और खुद को एक्सप्रेस कीजिएगा तो बात बन जाएगी। आज कोई यात्रा कर सकते हैं जो आपके लिए मनोरंजक होगी। वैवाहिक जीवन में आज आपके पक्ष में कुछ चीज़ें होती नजर आएंगी। लकी नंबर आपके लिए 5 यानी कि 5, लकी कलर है आपके लिए ग्रीन और फिरोजी। उपाय क्या करना है, तो पारिवारिक जीवन में खुशहाली के लिए आपको टीका लगाना है मस्तक पर, और महिलाएं सिंदूर लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। सिंह राशि, आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कुछ चीज़ें खरीदने के पहले उन चीज़ों का इस्तेमाल कर लीजिएगा। जैसे कि अगर आपको मोबाइल लेना है तो पहले देख लीजिए कि आप जो मॉडल लेना चाह रहे हैं वो मॉडल जिनके पास हो उनसे उसकी रिव्यू ले लीजिए, कुछ यूज़ करके भी देख लीजिए तो बहुत बढ़िया है। घरेलू मामले में काफ़ी लंबे समय से जो कामकाज का हिसाब किताब चल रहा था, रुका पड़ा था, वो अब पूरा हो जाएगा। रोमांस के लिए आज आपके लिए अच्छा दिन नहीं है, छोटी मोटी बाधाएं आपको हो सकती है। कुल मिलाकर ये दिन उपलब्धियां तो दे जाएगा आपको। सहकर्मियों का खासा ध्यान रखिएगा, उनकी उम्मीद को आज आप पूरा करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पूरा नहीं होगा तो आप वो बुरा मान सकते हैं आपके इस व्यवहार का। माता पिता के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि उन्हें चोट लग सकती है। जीवन साथी के साथ अचानक काम आ जाएगा जिसकी वजह से जो आपने उनके साथ प्लानिंग की थी वो बिगड़ जाएंगे और फिर वो बिगड़ जाएंगे, तो इसीलिए बेहतर है कि जब प्लान करें तो चीज़ें बारीकी से समझ लीजिए। लकी नंबर है 3 यानी कि 3, लकी कलर है केसरिया और पीला। उपाय क्या करना है, तो गरीबों में केसर वाला हलवा, अगर हलवा बनाया है उसमें 4-5 दाने केसर के डाल दें और इसको बांटिए तो लव लाइफ आपकी निखरेगी। कन्या राशि, प्रभावशाली लोगों का सहयोग आपके उत्साह को दुगना कर देगा। जो लोग उधारी के लिए आपके पास आए उन्हें नज़रअंदाज मत कीजिएगा। आप में से कुछ गहने या घरेलू सामान आज खरीद सकते हैं। लवमेट से आज धोखा हो सकता है। आपको लग रहा है कि आप दूसरों की मदद के बिना महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, तो आपकी सोच गलत है। आपको सहयोग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कोई सदस्य घर का आज आपके साथ वक्त बिताने की जिद कर सकता है। आपका जीवन साथी रोजाना की ज़रूरतों को पूरा करने से अपने हाथ पीछे खींच सकता है। उबाऊ हो चली होगी उनके लिए ये ज़िंदगी, इसीलिए उनका मन थोड़ा उदास रहेगा। मन बहलाइएगा, चीज़ें ठीक हो जाएगी। लकी नंबर है 1 यानी कि 1, लकी कलर है नारंगी और सुनहरा। उपाय क्या कीजिए, पराई स्त्री के प्रति नजरें साफ रखिए, आर्थिक उन्नति होगी। तुला राशि, घर पर काम करते समय खासी सावधानी रखनी है आपको। घरेलू चीज़ों को लापरवाही से इस्तेमाल करना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। हालांकि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन पैसों की लगातार ये पानी की तरह बहाया जाना आपके काम में रुकावट पैदा कर सकता है। घर में कुछ बदलाव आएंगे, आपको ये बदलाव भावुक बना देंगे, लेकिन आप अपनी भावनाएं उनके सामने जाहिर करने में कामयाब रहेंगे जो आपके लिए खास हैं। अपने प्रिय की नाराजगी के बावजूद अपना प्यार आप जाहिर करते रहिएगा। अगर कोई नया बिजनेस या व्यापार करने की सोच रहे हैं तो जल्दी फैसला कीजिएगा, क्योंकि आपके सितारे फिलहाल आप पर मेहरबान हैं जो लंबे वक्त तक नहीं रहेंगे। आज कोई बुक आप खरीद सकते हैं, कमरे में खुद को बंद करके आज पूरा दिन आप इस बुक के साथ गुजार सकते हैं। जीवन साथी की वजह से आपको अनमने ढंग से आज बाहर जाना पड़ सकता है और ये आपकी झल्लाहट की वजह बन सकता है। लकी नंबर है 4 यानी कि 4, लकी कलर है भूरा और स्लेटी। घर में सफ़ेद सुगंधित पुष्प अगर लगाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। अगली राशि वृश्चिक राशि, शाम के समय थोड़ा आराम कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। बीते दिनों जितना धन आपने आज को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्ट किया था, आज उसकी रिटर्निंग का दिन है। रिश्तेदारों के साथ संबंधों को तरोताज़ा करने का दिन है। एक तरफा प्यार आपके लिए आज खतरनाक साबित होने वाला है। लंबित व्यावसायिक योजनाएं शुरू हो जाएंगी। अगर आप लंबे समय से अपने जीवन में किसी रोचक चीज़ के होने का इंतजार कर रहे थे तो आज आपको उसके पूरे होने के संकेत दिखाई देंगे। आप अपने जीवन साथी का वो रुख देखने को आज मिलेगा जो आपको उतना अच्छा नहीं लगता है। लकी नंबर है आपके लिए 5 यानी कि 5, लकी कलर है ग्रीन और फिरोजी। उपाय क्या करना है, अपने लवमेट को चांदी से बनी एक छोटी सी हाथी गिफ्ट दीजिए, इससे आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। धनु राशि, आपका सबसे बड़ा सपना हकीकत में बदल सकता है, लेकिन अपने उत्साह को जरा काबू में रखिएगा। देखिए, आप अपने गम तो पचा लेते हैं लेकिन खुशी आपकी जाहिर हो ही जाती है। खुशी में आप कुछ भी कर जाते हैं।
और ये बहुत ज़्यादा खुशी आपके लिए परेशानी खड़ी कर देती है। आज सफलता का मंत्र मैं आपको देती हूँ। मंत्र क्या है कि आप उनसे सलाह लीजिए, सलाह लेकर पैसे लगाइए जो अपनी मौलिक सोच रखते हों, अनुभवी भी हों ऐसे लोग। सामाजिक समारोह में परिवार के साथ शामिल होना सबके लिए अच्छा अनुभव रहेगा। आज आप ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपको अपनी खुद की जिंदगी से ज्यादा अहमियत देते हों। अतीत में कोई काम आपने किया है तो उसके आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। वक्त पर चलने के साथ साथ अपनों को भी वक्त देना जरूरी होता है और आज इस चीज को आप समझ पाइएगा। घर वालों को पर्याप्त समय हालांकि आप इसके बाद भी नहीं देंगे। आप और आपका जीवन साथी मिलकर वैवाहिक जीवन को बेहतरीन करने के लिए पुरानी यादें याद करेगा। लकी नंबर है आपके लिए 2 यानी कि 2। लकी कलर है सिल्वर और व्हाइट। उपाय क्या कीजिए, अपने बड़े भाई के विचारों का सम्मान कीजिए, उनकी बातें मानिए, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगली राशि मकर। आपकी दानशीलता का व्यवहार आपके लिए छुपे हुए आशीर्वाद की तरह साबित होगा। जैसा कि आपको लगातार ये बुराइयों से बचाता आया है तो अभी भी ये बुराइयों से बचाएगा। एक लंबा दौर काफी समय से जो आपको दबोचे हुए था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जल्दी ही आपका जीवन साथी आपको मिलने वाला है। समझदारी में किए गए काम आपको फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन आपको अपने भागीदारों से काफी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। लंबे वक्त से अटकी हुई दिक्कतों को जल्द ही पूरा कर पाएंगे आप, और आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत इसके लिए करनी चाहिए और ये दिन उस शुरुआत के लिए बेहतरीन है। पॉजिटिव सोचिएगा, चीजें अच्छी होंगी। जीवन साथी के साथ आज अच्छा शाम बिताने का मौका है। लकी नंबर है 2 यानी कि 2। लकी कलर है सिल्वर और व्हाइट। उपाय क्या करना है, तो नौकरी और बिजनेस में तरक्की चाहिए तो घर में कहीं पर संगमरमर या अच्छे पत्थर का कोई टुकड़ा, दाना वगैरह रख दीजिए। गमलों या बाथरूम में अगर इसे रखते हैं इन पत्थरों के दानों को तो ज्यादा शुभ रहेगा। कुंभ राशि वाले मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी सभी समस्याओं का उम्दा इलाज है आपकी मुस्कुराहट। निवेश अगर करते हैं तो आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। ये बात आज आपको समझ आएगा कि कोई पुराना निवेश जो आपने किया था वो मुनाफा देता है तो कैसा लगता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों की अनदेखी आज सबकी नाराजगी का केंद्र बनाएगी आपको। आज आपका दिन जो है वो जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे, कुछ ऐसा होने वाला है। और ये किस सेक्टर में होगा, प्यार के सेक्टर में होगा। प्यार में डूबने का मौका है आज, तो गंवाइएगा मत इसको। लंबित परियोजनाएं पूरी हो सकती हैं। आज ऑफिस से घर वापसी के दौरान कोई पसंदीदा आप काम कर जाइएगा जिससे मन को सुकून मिलेगा। बढ़िया जीवन साथी के साथ जीवन वाकई अद्भुत होता है, आज आप ये फील कर लेंगे। लकी नंबर है आपके लिए 9 यानी कि 9। लकी कलर है आपके लिए रेड और मरून। उपाय क्या कीजिएगा, तो एक लाल मिर्च, 27 मसूर की दाल के दाने ले लीजिएगा और 5 फूल ले लीजिएगा लाल रंग के और हनुमान मंदिर में से चढ़ा दीजिएगा। पारिवारिक जीवन में देखिए खुशियां कैसी बढ़ के आएंगी। मीन राशि वाले बहुत ज्यादा खाने से आज बचना है आपको, अपने वजन पर थोड़ा नजर रखिएगा। इस राशि के विवाहित जातकों को आज ससुराल पक्ष से थोड़ा धन लाभ हो सकता है। घरेलू जिंदगी सुकून भरी होगी, खुशनुमा रहेगी। जाहिर तौर पर रोमांस के लिए भी पर्याप्त मौके होंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम समय के लिए है। वर्क प्लेस में दिल लगाने से बचिए, नहीं तो आपकी बदनामी हो सकती है। यदि आप किसी से जुड़ना चाहते हैं तो ऑफिस से दूरी बनाकर ही उनसे बात कीजिएगा। आप के करीबी लोग आपके और करीब आने की कोशिश करेंगे। मन को शांत बनाए रखिएगा। एकांत में जैसे वक्त बिताते हैं वैसे बिताइएगा। कोई पुराना दोस्त अपने साथ आपके पुराने यादों को, पुराने जो आपके पल थे उन पलों को आपको याद दिलाएगा और तब आपको एहसास होगा कि आपका जीवन साथी आपके लिए कितना अहम है। लकी नंबर है आपके लिए 7 यानी कि 7। लकी कलर है क्रीम और व्हाइट। उपाय क्या कीजिए, तो बेल की जड़ों को लाल या नारंगी रंग के वस्त्र में लपेटिए और जेब में रखिए। इससे नौकरी और बिजनेस में लाभ मिलेगा। तो जाना आपने कैसा बीतेगा आपके लिए आज का दिन। मेरी जानकारी के साथ आज का एपिसोड खत्म। अब आपको क्या करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है नोटिफिकेशन बेल के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगली नोटिफिकेशन पर लौटिएगा। रोज की तरह आज भी अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।
प्लॉटेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें सेलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आइए दोस्तों बात करते हैं आज 22 जून 2020 सोमवार हो चुका है और जानेंगे आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों को मोदी सरकार ने आम आदमी के लिए बड़ी घोषणा करते हुए बड़ी राहत दी है और साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद को लेकर क्या अपडेट है। इसके अलावा भी छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा संबंधित न्यूज अपडेट भी आपको बताएंगे। जानेंगे आज के ताजा पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी के भाव भी, मौसम समाचार अपडेट भी जानेंगे और चीनी वायरस की महामारी को लेकर क्या ताजा अपडेट और आंकड़े आ रहे हैं। भारत सरकार ने दोस्तों चीनी वायरस की दूसरी दवाई को मंजूरी दे दी है। आखिर कौन सी, क्या अपडेट, आपको सारी चीजें बताएंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में। 50 बड़ी ही काम की खबरें आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखते रहिएगा एकदम पूरा लास्ट तक। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं पहले अपडेट में, जहां बड़ी खबर देख पा रहे कि हेल्थ वर्कर्स के लिए अच्छी खबर आई है। सरकार ने यह फैसला लिया जिससे 22 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल सरकार ने कहा कि खत्म नहीं होगी 50 लाख रुपए की बीमा योजना। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जो सरकार ने एक बीमा योजना लॉन्च की हुई थी ना, तो उसको दोस्तों अब सितंबर तक बढ़ा दिया और सितंबर तक 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस का फायदा मिलता रहेगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों सरकार ने पब्लिक हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए 50 लाख रुपए की बीमा योजना की अवधि को 3 और महीने के लिए बढ़ा दिया। अब सितंबर के लास्ट तक इस योजना का फायदा मिलता रहेगा। देश में चीनी वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसी बीच सरकार ने यह कदम उठाया है, तो हेल्थ कर्मी जैसे डॉक्टर, नर्स वगैरह हैं, उनको इस योजना का पूरा फायदा मिलेगा। और साथ ही अपडेट है दोस्तों की चीनी वायरस के इलाज के लिए भारत में दूसरी दवा को मंजूरी मिल चुकी है। कल ही हमने आपको अपडेट बताया था DLS न्यूज के ऊपर की एक दवा को सरकार ने मंजूरी दी, उसके बाद अब दूसरी दवा को भी मिल चुकी है। हेटेरो कंपनी पेश करेगी एक इंजेक्शन जिससे कि इस वायरस का इलाज किया जा सकेगा। DCGI ने फार्मा कंपनी हेटेरो को भी चीनी वायरस इलाज के लिए वायरल रोधी रेमडेसिविर पेश करने की अनुमति दे दी है, तो बहुत जल्दी ये दवा भी अवेलेबल हो जाएगी। और साथ ही अपडेट है दोस्तों की नेपाल को भारत से पंगा लेना महंगा पड़ गया। अब 1 किलो नमक के लिए भी इतने रुपए चुका रहा। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद को लेकर कुछ मसला बना था, राइट। उसके बाद नेपाल में नमक बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, तकरीबन 60 रुपए प्रति किलो तक नमक चला गया और इसके बाद वहीं के लोग वहीं की सरकार को कोस रहे हैं। खैर, जैसी करनी वैसी भरनी तो होगी ही। साथ ही अपडेट है दोस्तों की चीन की करारी हार को लेकर आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीन का एक अहम दर्जा छिन गया। जहां चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CCP यूरोपीय संघ चीन को बाजार आधारित अर्थव्यवस्था स्वीकार करने का दबाव बना रही थी। चीन जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO में ये मामला हार गया और उसका बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का दर्जा अब खत्म हो गया। तो चीन को दोस्तों ग्लोबल लेवल पर ये एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। चलिए साथ ही अपडेट है, नई व्यवस्था देखिए, डेवलप जमीन पर प्लॉट बेचने पर देना होगा GST। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, आने वाले दिनों में सभी सुविधाओं से युक्त प्लॉट खरीदने पर आपको GST देना पड़ सकता है। दरअसल एडवांस रूरल अथॉरिटी की गुजरात बेंच ने कहा कि बिजली, पानी की पाइपलाइन और जल निकासी की सुविधाओं वाली जमीन पर प्लॉट की बिक्री पर GST देना होगा। ऐसे में डेवलपर इस टैक्स को आपसे वसूल सकता है। हालांकि अभी तक ये मसला चल रहा है, पक्का अपडेट नहीं है, लेकिन और कोई खबर आएगी तो मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में 29 जुलाई को होगी B.Ed प्रवेश परीक्षा। इस बार दोगुने से भी ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे क्योंकि स्टूडेंट्स को दूर दूर बिठाया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी, लॉकडाउन वगैरह के नियमों का पालन भी किया जाएगा, तो इसलिए परीक्षा केंद्र जो है दुगुनों की जरूरत पड़ेगी। और बाकी उत्तर प्रदेश में B.Ed कॉलेजों में एडमिशन के लिए परीक्षा का आयोजन 29 जुलाई को होगा। ठीक है, तारीखें आ चुकी इसकी। चलिए साथ ही अपडेट है, चीन पर सख्त कार्रवाई देखिए सरकार की। नरेंद्र मोदी सरकार ने यानी कि केंद्र सरकार ने खराब क्वालिटी वाले चीनी सामान पर रोक लगाने के लिए इंडस्ट्री से डिटेल मांगी है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि बॉयकॉट से रिश्तों में खटास आएगी। जहां 15 जून को आपको पता होगा गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प हुई और उसके बाद केंद्र सरकार ने इंडस्ट्री से सस्ते और खराब क्वालिटी वाले चीनी प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मांगी है ताकि इनके आयात पर रोक लगाई जा सके और घरेलू उत्पादन यानी कि भारत में ही इन चीजों को बनाना बढ़ाया जा सके। तो कुल मिलाकर के सरकार पूरी तरह से कार्रवाई कर रही चीन के ऊपर है। और इसी बीच अपडेट देख सकते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है। अब आम जनता भी घर बैठे देख पाएगी मामले की सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, रविवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब दिल्ली हाईकोर्ट में जो भी केस की सुनवाई होगी ना, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी जिससे कि आम जनता घर बैठे ही कोर्ट की कार्यवाही को देख पाएगी। अब आसानी से पता चल जाएगा कि कोर्ट में किस केस पर सुनवाई चल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक अब से दिल्ली हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली सुनवाई को आम जनता के बीच लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देखा जा सकेगा। तो ये एक दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से अच्छा फैसला है। और साथ ही अपडेट है दोस्तों की भारत चीन सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और तीनों सेनाओं के लिए इमरजेंसी फंड जारी कर दिया, जिससे कि सेनाएं अपने हथियार वगैरह टूल्स
टूल्स औजार खरीद पाएंगी ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो इमरजेंसी में काम आएंगे, है ना। ये अच्छा फैसला है भारत सरकार की तरफ से। और इसी बीच अगली खबर है चीनी वायरस से जंग के बीच दोस्तों मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 14,000 करोड़ रुपए के गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा कर दी है। जी हाँ, गुजरात के मुख्यमंत्री ने एक नए राहत पैकेज की घोषणा की है 14,000 करोड़ रुपए की, जिसका नाम रखा है आत्मनिर्भर गुजरात। इस राहत पैकेज के तहत अर्थव्यवस्था को सुधारा जाएगा, जिससे कि उपभोक्ताओं को टैक्स में छूट मिलेगी, कारोबारियों और दुकानदारों को ऋण में सब्सिडी दी जाएगी, लोन वगैरह में छूट मिलेगी। मतलब तो ये एक गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा फैसला है। और इसी बीच खबर है दोस्तों की भारतीय रेलवे ने अपने खरीद के नियमों को आसान बनाया है। मेक इन इंडिया को भी इससे बूस्ट मिलेगा। जहां भारतीय रेल ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और रेलवे से बिजनेस को आसान बनाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रहा है। रेलवे की ओर से हर साल बड़े पैमाने पर अलग अलग तरीके के सामानों की खरीदारी की जाती है और ऐसे में खरीद प्रणाली को सरल बनाने के लिए रेलवे ने एक और बड़ा कदम उठाया है। ज्यादातर सामान जो दोस्तों वो भारत के ही मेड इन इंडिया के ही खरीदे जाएंगे और भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, रेलवे की बात हो रही तो मैं आपको इंडियन रेलवे से जुड़ा एक और अपडेट भी बताता हूँ। देख पा रहे होंगे कि भारतीय रेलवे आपके घर तक पहुंचाएगा आपका पार्सल, शुरू की ये सुविधा। जहां दोस्तों भारतीय रेलवे ने चीनी वायरस की महामारी के दौर में यात्रियों और अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए रेलवे की ओर से खास पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है, जिसके जरिए डाक विभाग के और ये जो पार्सल हैं इनको आसानी से लोगों के घर तक जल्दी से पहुंचाया जा सके। डाक विभाग से भी इसने समझौता किया है इंडिया पोस्ट के साथ में। तो ये एक इंडियन रेलवे की एक अच्छी और नई सुविधा है। चलिए साथ ही अपडेट देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ के एक हॉस्पिटल का वीडियो सामने आया दोस्तों। वो वीडियो क्या है देखिए जरा। मासूम का रोना नहीं देख सकी नर्स तो फिर गोद में उठाकर दुलारने लगी। दरअसल दोस्तों ये छोटा बच्चा चीनी वायरस से पॉजिटिव है, ठीक है ना। इसका इलाज चल रहा है। अब क्योंकि ये बहुत छोटा है और इलाज चल रहा है तो चीनी वायरस से पॉजिटिव होने के कारण परिवार वालों को इसके पास जाने नहीं देते। फिर ये रो रहा था तो नर्स से देखा नहीं गया और आखिर वायरस से पॉजिटिव होने के बाद भी इसको गोद में उठा लिया और पुचकारने लगी, खिलाने लगी, इसको दुलारने लगी तो ये रोता हुआ रुक गया। ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो से क्या सीख मिलती है पता है? देखिए एक माँ का दिल कितना कोमल होता है, कितना नर्म होता है। पिघल गया बच्चे को रोता हुआ देखकर। ये नहीं सोचा कि ये बच्चा चीनी वायरस से पॉजिटिव है, कहीं मुझे संक्रमण ना हो जाए, कहीं मुझे इन्फेक्शन ना फैल जाए। लेकिन नर्स है तो वो भी एक माँ ही ना, तो माँ का दिल कितना सॉफ्ट होता है। इस बात का अंदाजा हम लगा ही नहीं सकते कभी। अंदाजा लगाने के लिए हमें माँ बनना पड़ेगा ना, और वो इस जन्म में तो पॉसिबल है नहीं। शायद आप और हम पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक ये अंदाजा लगा सकते हैं कि माँ होती है वाकई में। माँ का दिल इतना बड़ा होता है सागर की तरह। अगर आप भी अपनी माँ को सच्चा दिल से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक जरूर करना। अपनी माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर भी करना अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को, ताकि ये चीजें उन फ्रेंड्स तक भी पहुंच जाए। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों की 27 जून को शुरू होगा अमेजोन का स्मॉल बिजनेस डे। छोटे कारोबारियों को इससे फायदा होगा और 27 जून को कुल मिलाकर के स्मॉल बिजनेस डे के तीसरे संस्करण का आयोजन करने जा रहा है। इस आयोजन में चीनी वायरस से प्रभावित हुए निर्माता, स्टार्टअप, शिल्पकार, बुनकर वगैरह भाग लेंगे और भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही अगला अपडेट है कि सोमवार से 10 की जगह 26 इंटरस्टेट रूट पर दौड़ेगी राजस्थान रोडवेज बसें। यहाँ पूरी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितनी कितनी टाइमिंग पर किन रूट पर ये बसें चलेगी। और कुल मिलाकर के राजस्थान राज्य में आज से ही रोडवेज बसों का संचालन बढ़ने जा रहा है। चलिए साथ ही अपडेट है कि असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम में भूकंप के झटके देखे गए। तीव्रता 5.1 मापी गई। जहां आपको पता होगा कल ही सूर्य ग्रहण था और इसी के बाद शाम करीब 4 सवा 4 बजे कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अपडेट देख सकते हैं कि सूर्य ग्रहण के खत्म होते ही डगमगाई धरती। इन राज्यों में आया भूकंप। वैज्ञानिकों की चिंता भी बढ़ी। हालांकि गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की सावधान हो जाइए, इस तरह से आपको भी निशाना बना सकता है ठग ठग गैंग। दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया। आप ये सोच रहे होंगे कि यार डीएलएस भाई जरा ये ठग ठग गैंग का क्या मसला है? तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि अगर आप दिल्ली में अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं ना और अचानक आपकी गाड़ी पर बोनट पर धुआं निकलता दिखे तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके आसपास ठग ठग गैंग के लोग भी हो सकते हैं। दरअसल ये लोग करते कुछ यूं है दोस्तों कि आपकी जो गाड़ी होती है ना, कार, बाइक वगैरह, तो उसके बोनट पर एक तरह का केमिकल लगा देते हैं जिससे कि आपकी गाड़ी चलने लगती है तो आपके बोनट पर धुआं निकलने लगता है। फिर आप उतर कर देखते हो कि यार गाड़ी में क्या हुआ और गाड़ी को रोककर, तो उसी बीच आपकी गाड़ी में पड़े सामान को उठा करके ठग ठग गैंग रफ्फू चक्कर हो जाता है ना। तो ऐसे कुछ 2 बदमाशों को पकड़ा दिल्ली पुलिस ने। चलिए अब बात करें दोस्तों अगली खबर में आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट को लेकर बड़ा अपडेट आप देख पाएंगे कि सोमवार को अनेक राज्यों और शहरों में आंधी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से दोस्तों ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। जहां दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक 22, 23, 24, 25 जून तक पूरे भारत में कई राज्यों में मौसम मानसून के पहुंचने की चेतावनी भी दी। इसके अलावा बारिश की चेतावनी भी जारी की है। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख,
लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई जगहों में मौसम पहुंच जाएगा 25 जून तक। और एक अपडेट देख सकते हैं कि राजस्थान में 24 जून से शुरू हो सकते हैं झमाझम बरसात। 23 को प्री मानसून की उम्मीद है। संपूर्ण भारत के अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें दोस्तों, तो आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, दक्षिण और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल, तटीय कर्नाटक और सौराष्ट्र व कच्छ के कुछ जगहों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना भी है। आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, रायलसीमा, मराठावाड़ा, कोंकण, गोवा, दक्षिण गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिम और मध्य भागों में, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्की से भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान, पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। तो ये मौसम विभाग को लेकर अपडेट आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों की चीनी वायरस को लेकर अभी की क्या ताजा खबर और आंकड़े चल रहे हैं। तो भारत से पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में भी 24 घंटे में सबसे ज्यादा सर्वाधिक 30,000 संक्रमित मामले देखे गए। भारत की बात करें दोस्तों, तो देश में चीनी वायरस से अब तक 13,700 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। एक दिन में 426 संक्रमितों की जान गई। महाराष्ट्र में 186, दिल्ली में 63 और तमिलनाडु में 53 मरीजों ने दम तोड़ा। वैसे दोस्तों भारत में पिछले 24 घंटों के आंकड़े देखे जाए ना, तो 15,000 से भी ज्यादा कंफर्म्ड केसेज पिछले 24 घंटों में संक्रमित लोगों के मिले हैं। ठीक है ना। उसके बाद भारत में अभी संक्रमित लोगों की संख्या 4,27,000 तक पहुंच चुकी है। 13,700 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। और साथ ही अपडेट है चीनी वायरस को लेकर लाइव खबर देख सकते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार जो 30 जून तक 1,000 एम्बुलेंस तैनात करने की तैयारी में है। देश भर में अब तक 4,27,000 के समथिंग मामले आ चुके हैं। तो ये आज का ताजा अपडेट है। बहुत ही ज्यादा गंभीर मामले देखे गए पिछले 24 घंटों के दौरान भी। चलिए साथ ही अगले अपडेट में बात करें आज के पेट्रोल डीजल के रेट्स को लेकर। खबर देख पा रहे होंगे कि 15 दिन में 8 रुपए तक महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। आज के रेट क्या चल रहे हैं, तो दरअसल आपको बता दूं कि आज भी पेट्रोल के दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जबकि डीजल में 60 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और उसके बाद बेसिकली अभी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में पेट्रोल और डीजल के रेट लिस्ट क्या चले तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं कि 15 जून की रात का सबक कभी नहीं भूल पाएगा चीन। जी हाँ, एक सैटेलाइट की तस्वीर वायरल हो रही है। दरअसल आपको बता दें, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं 9 जून की तस्वीर में कोई हलचल नहीं दिखती है, जबकि 16 जून की तस्वीर में यहाँ पर इस येलो राउंड में मलबा पड़ा हुआ नजर आता है। राइट। अब दोस्तों बात कुछ यूं है कि भारतीय जवानों की वीरता पर गर्व कीजिए। उन पर चीन के सैनिकों ने धोखे से हमला किया। इसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने ऐसा जवाब दिया कि जिसे चीन सालों तक याद रखेगा, क्योंकि भारत के सैनिकों ने 4 घंटे के अंदर ही जवाबी हमले में चीन के कई सैनिकों की गर्दन तोड़ दी थी। खबर देख सकते हैं आप। भारत के सैनिकों पर, इंडियन आर्मी पर अगर आप भी गर्व करते हैं तो दिल से इस वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। जब आप लाइक करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम भी आपके लिए काम की खबरें लाते रहेंगे। इसी बीच अगली खबर है दोस्तों की, राजधानी दिल्ली में कराया जाएगा सेरोलॉजिकल सर्वे। 20,000 लोगों की सैंपल टेस्टिंग होगी। बड़े अस्पताल से राजधानी दिल्ली के हर जिले को जोड़ा जाएगा। दरअसल कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक और ऑनलाइन बैठक की। इस बैठक में अमित शाह ने कई सारी बातें भी बताई और दिल्ली के लिए कई सारे फैसले भी लिए गए, जिनमें से एक ये है, सर्वे होगा, 20,000 लोगों की सैंपल टेस्टिंग होगी और हर जिले को बड़े हॉस्पिटल से जोड़ा जाएगा। तो ये अच्छी राहत की बात है। चलिए साथ ही खबर है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु 198 भारतीयों को लेकर माले से रवाना हुआ INS ऐरावत। जहां दरअसल दोस्तों ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत भारतीय नौसेना का जहाज INS ऐरावत रविवार को मालदीव के माले से 198 भारतीय नागरिकों को लेकर तमिलनाडु के तूतीकोरिन के लिए रवाना हुआ। ये भारतीय नागरिक वो है दोस्तों जो कि लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे विदेशों में, उनको अब वापस भारत लाया जा रहा है। अच्छी बात है। और साथ ही खबर है कि पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर अपडेट आप देख सकते हैं। अब आप जहां पर भी हैं वहीं से एफिडेविट दे सकेंगे NRI या फॉरेन स्पॉन्सर। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी या फॉरेन स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करने वाले रिश्तेदार एडमिशन के समय जिस देश में होंगे वहीं से वह एडमिशन के लिए एफिडेविट दे सकेंगे। यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए इस नियम को आसान कर दिया कुल मिलाकर के। ठीक है ना। साथ ही खबर है दोस्तों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले भारत बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोस्तों भारत में कहा कि जितना कोयला भंडार है उस हिसाब से देश को दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। तो ये भी एक अच्छी बात है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातें हुई। और साथ ही अपडेट है, कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रचा इतिहास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इतने मामलों की सुनवाई हुई। दरअसल जब लॉकडाउन चल रहा, चीनी वायरस का मसला चल रहा ना, उस दौरान दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई 7,144 मामलों की है 57 दिन में। ये रिकॉर्ड तोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छी बात है। और साथ ही खबर है कि योग गुरु स्वामी रामदेव ने ट्वीट की योग करते हुए हाथी की फोटो शेयर की। सोशल मीडिया पर देख सकते हैं आप हाथी के साथ। हाथी का भी ऐसा पोज है जैसे योग कर रहा हो। अच्छा, जब योगा की बात हो रही है तो आपको पता होगा कल ही इंटरनेशनल योगा डे था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। और उसके कुछ चुनिंदा तस्वीरें भी आपको बताते हैं। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें हैं, जिनको तो आपने कई बार योग करते हुए देखा होगा पार्क वगैरह में। इसके बाद दिल्ली के अरविंद केजरीवाल भी योग करते हुए नजर आए कल। और साथ ही सबसे अच्छी बात तो यह है दोस्तों की, शून्य तापमान में 0 डिग्री टेम्परेचर पर 18,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगा किया। देखिए यह तस्वीर। साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी आज योग करते हुए नजर आए। क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भी योगा किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत, भूपेश बघेल, इसके अलावा भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी योग
योगा किया। रविशंकर प्रसाद जी भी योगा करते हुए नजर आए। अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना भी साथ में योग करते हुए दिखे। भारत के राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष प्रकाश नड्डा भी योग करते हुए नजर आए। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की इस राज्य में फिर से शुरू हो रही है हेलीकॉप्टर सर्विस। यहाँ करनी होगी बुकिंग। जहाँ दरअसल आपको बता दें हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी शिमला को चंडीगढ़, कुल्लू और धर्मशाला के साथ जोड़ने के लिए एक क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत 22 तारीख से अपनी हेलीकॉप्टर सेवा फिर से शुरू करने जा रहे हैं। आईएनएस की खबर के मुताबिक दोस्तों अधिकारियों ने रविवार को इस बात की जानकारी भी दी है। बुकिंग कहां से कर पाएंगे आप? तो पवन हंस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट इससे बुकिंग कर सकते हैं। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की राहुल गांधी ने फिर की पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी, लेकिन गलती कर दी उन्होंने। एक ट्वीट में आपने कल ही देखा होगा। दरअसल वो लिखना तो चाहते थे कि सरेंडर मोदी, लेकिन उन्होंने लिख दिया सुरेंद्र मोदी। स्पेलिंग मिस्टेक था और उसके बाद ट्वीट उनका खूब ट्रोल हुआ सोशल मीडिया पर। कल से ये बातें और चर्चाएं चल रही है। हालांकि मैं आपको ज्यादा पॉलिटिक्स की, राजनीति की बातें नहीं बताऊंगा। आपको भी पता है डीएलएस भाई आपको हमेशा केवल काम की खबरों के अपडेट से बताता है, राइट। चलिए अगली खबर है उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था को 1000 अरब डॉलर बनाने के लिए सलाहकार नियुक्त करने जा रही है योगी सरकार। तो अच्छी सलाह मिले, भगवान करे। और साथ ही खबर है दोस्तों की इंडियन रेलवे जो है वो 512 पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस ट्रेन में बदलने जा रहा, जिससे कुछ राज्यों को तो फायदा होगा, लेकिन ट्रेन का टिकट कुछ हद तक महंगा हो सकता है। साथ ही इससे फायदा यात्रियों को ये होगा दोस्तों की ट्रेन नॉन स्टॉप जाएगी एक्सप्रेस होने के बाद, तो आपको आपके डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंचा दिया जाएगा। ये रेलवे की एक नई प्लानिंग है। और साथ ही खबर है दोस्तों की चीनी वायरस के मरीज अब 10 दिन में ही डिस्चार्ज हो जाएंगे, दोबारा जांच कराने की जरूरत भी नहीं है। उत्तर प्रदेश को लेकर यह खबर अपडेट है, जहां बिना लक्षण वाले अब 10 दिनों में ही चीनी वायरस के जो लेवल 1 अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। अगर 10 दिन तक मरीज में कोई लक्षण दिखाई नहीं देता तो ऐसे मरीजों को जांच की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है, अच्छी बात है। साथ ही खबर है दोस्तों की इनकम टैक्स भरने वाले सावधान हो जाइए। फॉर्म 26AS में कुछ बदलाव हुए हैं। जहां अगर आप भी अपना रिटर्न या तो घर पे भरते होंगे या तो आप अपने सीए वगैरह से भरवाते होंगे, तो उनको एक बार बोलना कि 26AS फॉर्म में जो चेंजेस हुए हैं उनको चेक करें। वैसे आप घर पर ही देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर जाकर के लॉगिन करना, फिर व्यू फॉर्म 26AS लिंक मिलेगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है, ठीक है ना। इस फॉर्म में क्या क्या बदलाव हुए हैं? पहले दोस्तों इस फॉर्म में आपको केवल आपके पैन कार्ड, नाम, पता जैसे विवरणी देने होते थे, राइट। लेकिन अब आपको अपनी फॉर्म में पुरानी डिटेल के साथ साथ मोबाइल नंबर और ईमेल की जानकारी भी देनी होगी। इसके अलावा भी कुछ और डिटेल्स और जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो ये भरनी पड़ेगी, है ना। साथ ही अपडेट है कि रतन टाटा ने नफरत और डराने धमकाने वाले पोस्ट पर टिप्पणी की और दिल छू जाने वाली बात कही है। दरअसल दोस्तों रतन टाटा ने साल 2020 को चुनौतियों से भरा साल बताया और लोगों से ऑनलाइन नफरत फैलाने से बचने को कहा। आपको पता होगा आजकल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोलिंग वगैरह चलती रहती है। तो इसी बीच रतन टाटा ने कहा दोस्तों की उन्होंने कहा मेरा मानना है कि इस साल हम सभी को एकजुटता दिखानी चाहिए एवं एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे की खिंचाई के लिए ये सही समय नहीं है। तो कुछ सीख लेनी चाहिए इससे हमें। और साथ ही अपडेट है दोस्तों की इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने को लेकर सरकार ने ये बात कही है, भारत से इन देशों के लिए सबसे ज्यादा मांग है। जहां पिछले महीने घरेलू उड़ानों को शुरू होने के बाद फिलहाल केंद्र सरकार ने साफ किया कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को मंजूरी मिलने में किसी भी तरह की कोई जल्दी नहीं है। हालांकि इसको जुलाई में शुरू करने की संभावना है, लेकिन फिलहाल इसको चालू करने की कोई सरकार की प्लानिंग नहीं है। और साथ ही अपडेट है कि तनाव लेने वाले लोगों में चीनी वायरस से जान जाने का खतरा ज्यादा है। जी हाँ, जो लोग दिमाग पर टेंशन ज्यादा रखते हैं, स्ट्रेस रखते हैं, उन लोगों में इस बीमारी के संक्रमण के बाद जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए एकदम फ्रेश माइंड, मूड फ्री रहें, आराम से, टेंशन ना लें फालतू की। और साथ ही अपडेट है दोस्तों की दिल्ली सरकार ने होम आइसोलेशन की नई गाइडलाइंस जारी की है। दरअसल आपको पता होगा दिल्ली में दोस्तों होम आइसोलेशन को लेकर 1-2 दिन से यह मसला चल रहा है। पहले कहते हैं कि होम आइसोलेशन रहना पड़ेगा, फिर कहते हैं कि हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो अब इस पर नई गाइडलाइंस जारी हुई है, जिसके तहत घर पर ही आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के लिए अलग से शौचालय वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों के घर में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है उनको दिल्ली सरकार हॉस्पिटल में रखेगी। तो ये अपडेट चल रहा है। साथ ही अगला अपडेट है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री बोले योग के प्रयोग से शरीर को निरोग कर उठ मनुष्य योग कर। जी हाँ, कल ही दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस पर सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। ये 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सबसे अच्छी बात है कि भारत के द्वारा इसको शुरू किया गया। तो आप भी योगा करें, क्योंकि अभी ये वायरस के मौके पर आपके शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अच्छी बात है। साथ ही अगला अपडेट है कंपनियों को बड़ा झटका मिला है। कर्मचारियों के लिए किराए की गाड़ी पर चुकाए गए जीएसटी का नहीं मिलेगा फायदा। जी हाँ, अग्रिम निर्णय प्राधिकरण यानी कि AAR ने कहा है दोस्तों की कंपनियां जो है वो कर्मचारियों के आने जाने के लिए लगाए गए वाहनों के किराए पर चुकाए गए जीएसटी के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC का दावा तब तक नहीं कर सकती जब तक कि ऐसी सेवा देना किसी कानून के तहत अनिवार्य न हो। ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही अपडेट है कि NPS से निकासी से जुड़े नियमों में ढील मिली है। आप 30 जून तक इस तरह से फायदा उठा सकते हैं। अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो 30 जून इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया, तब तक आप इस स्कीम से पैसा निकाल सकते हैं। साथ ही अपडेट है कि JEE और नीट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। HRD मंत्री ने इसको लेकर एक नया ऐलान किया है। जहां उन स्टूडेंट्स के लिए राहत की खबर है जो कि नीट और JEE जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की ओर से जानकारी दी गई है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से तैयार किए गए ऐप नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप पर अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए हिंदी में भी पेपर्स मिल सकेंगे। HRD मिनिस्टर ने बताया कि अब तक 10 लाख छात्रों ने ये ऐप डाउनलोड किया और लगभग 17 लाख बार इन पेपर्स को सोल्व किया गया। तो आप भी हिंदी लैंग्वेज के स्टूडेंट्स भी अब इसका
फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, साथ ही खबर है दोस्तों की विश्व हिंदू परिषद की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा जो रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको हटाने की अपील लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब आज इस मामले पर सुनवाई होगी, देखते हैं कोर्ट की तरफ से क्या नया फैसला लिया जाता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। चलिए साथ ही अपडेट है कि नहीं रहे रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने वाले राजेंद्र गोयल, 77 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। साथ ही अपडेट है कि मकान दुकान सहित अन्य निर्माण शुरू कर चुके लोगों के लिए बुरी खबर है, रेत से जुड़ा ये मामला, खबर देखिए आप। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर मकान दुकान सहित जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं ना, कंस्ट्रक्शन के काम, उनके लिए अपडेट है कि क्योंकि दोस्तों अब बारिश का मौसम शुरू होने जा रहा है, इसलिए रेत जो है वो ये बिचौलिया वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए रेत के दाम बढ़ेंगे। 65 से 70 रुपए फीट तक रेट की कीमतें जाने की आशंका है। चाहे आप दूसरे राज्यों में भी रहते हैं ना, तो भी दोस्तों मानसून बारिश शुरू होने से पहले पहले आप अपने कंस्ट्रक्शन के काम के लिए रेत एडवांस में डलवा लें, वरना फिर रेत महंगी हो सकती है। मानसून के आने के बाद आपको कीमत ज्यादा देनी पड़ सकती है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि गूगल ने प्ले स्टोर से इन 30 एप्लीकेशन को हटाया। अगर आपके भी फोन में ये इंस्टॉल है तो तुरंत डिलीट कर दें, क्योंकि इन ऐप में मालवेयर वगैरह पाए गए। इसके बाद गूगल ने इनको प्ले स्टोर से भी हटा दिया। इन ऐप की लिस्ट भी आप देख सकते हैं, योरिको कैमरा, सोलू कैमरा वगैरह, ज्यादातर एप्लीकेशन कैमरा और ब्यूटी से रिलेटेड ही है, तो ये एक एक का नाम तो मैं बोल नहीं सकता। इनमें से कोई भी ऐप आपके अगर मोबाइल में इंस्टॉल है तो डिलीट कर दें उसको। चलिए साथ ही खबर है कि हरियाणा के फ्लाइंग ऑफिसर अनुराग नैन ने रचा इतिहास, स्वार्ड ऑफ ऑनर से उन्हें सम्मानित किया गया। तो करंट अफेयर्स में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा नाम। और साथ ही खबर है कि शहीद अमन कुमार के सम्मान में सुल्तानपुर गांव में बनेगा प्रवेश द्वार। बिहार को लेकर अपडेट है कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने घर तक सड़क बनाने का ऐलान किया, ये अच्छी बात है शहीद के सम्मान के लिए। साथ ही खबर है कि केंद्र सरकार ने कंपनियों को राहत दी है, ये बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण ठप पड़ गई कारोबारी गतिविधियों और मांग में कमी को देखते हुए कंपनियों को राहत दी है। सरकार ने कंपनियों को वित्त वर्ष 2012 में मैच्योर होने वाली डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स के एक हिस्से को अलग अकाउंट में रखने के लिए 3 और महीने का अतिरिक्त समय दिया है। तो ये कंपनी एक्ट को लेकर ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के हेडलाइंस न्यूज अपडेट के वीडियो को फिनिश करते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि अभी इस चीनी वायरस की महामारी के बीच भारत सरकार द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया जो कि लोगों की सुरक्षा के लिए बेहतर है। उस एप्लीकेशन का नाम आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और आप जीत सकते हैं DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गिव अवे के लिए हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, किसी के भी जहां से में आकर आप ठगी की शिकार ना हुए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग AC के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार।
योग दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी कर्मचारियों ने पुलिस ग्राउंड में किया योगा। अपने अपने घरों में रहकर अन्य लोगों से भी किया योगा करने की अपील। राजनांदगांव के 3 टंकियों की टेस्टिंग जारी। संजारी में संपवेल का काम पूरा होते ही शहर तक पहुंचेगा खरखरा जलाशय का पानी। राजनांदगांव में कैन में 35 लीटर पेट्रोल लेकर ससुराल जा रहे थे साड़ू भाई। मालवाहक से भिड़ंत के बाद धमाका, दोनों की हुई मौके पर मौत। मुंगेली के मंडी एजेंट से 11,70,000 की लूट। 3 बाइक सवारों ने लूट को दिया अंजाम। पुलिस जांच में जुटी। लॉकडाउन की वजह से परिवार में बढ़ा आर्थिक संकट। धमतरी के गांव की महिलाओं ने शुरू किया बांस से गहने बनाने का स्टार्टअप। इस बार सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। दंतेवाड़ा, कवर्धा, रायगढ़ और दुर्ग में डिजिटल योगा शिविर की तैयारी जारी। टिकटॉक स्टार ने दिन दहाड़े किया कत्ल। एक तरफा प्यार में युवती को चाकुओं से गोदा, भीड़ तमाशबीन बनी रही। अत्यधिक खून निकलने से युवती ने मौके पर तोड़ा दम। रायपुर में हादसा, तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दंपत्ति नीचे गिरे। पहिए से कुचलकर पत्नी के 2 टुकड़े हुए। कोरबा में टैंकर गाड़ी ने बोरवेल मशीन के ड्राइवर और हेल्पर को कुचला। थकान मिटाने के लिए सड़क किनारे लेटे हुए थे दोनों। रायपुर में आमजन से बेवजह कर रहे थे मारपीट। पुलिसकर्मी सस्पेंड, एफआईआर भी हुआ दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर पूर्व सीएम रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने किया योगा। रायपुर 6वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर मंत्री अनिला भेड़िया ने किया योगा। कहा, योगा हमारी प्राचीन परंपरा और जीवन शैली का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने किया योगा। सेना ने सभी जवानों और अधिकारियों की छुट्टी कैंसिल की। तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश दिए। सीमा पर गांव खाली कराए गए। बहुत बड़े एक्शन की तैयारी। रायपुर के शहीद गणेश कुंजाम के परिवार को 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के साथ साथ सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी। सीएम बघेल ने किया ऐलान। चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आज है झाझर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिना पंचायत के प्रस्ताव और अनापत्ति लिए बांट दिए सीलिंग जमीन का पट्टा। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर लगाए रुपये लेकर पट्टा बांटने का आरोप। एक ही परिवार के कई लोगों के नाम बना दिया है जमीन का पट्टा। देखिए रिपोर्ट। यह पूरा मामला बेमेतरा जिला के नवागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेवरा का है, जहां 174 एकड़ सीलिंग जमीन को भूमिहीन किसानों में बांटा जाना था, मगर अधिकारियों ने मिलीभगत कर उस पर बिना ग्रामीणों को सूचना दिए गुपचुप तरीके से मनचाहे लोगों को बांट दिया। जमीन के पट्टा बनाने में नियमों को ताक पर रखकर एक ही परिवार के कई लोगों को भी जमीन का पट्टा जारी किया गया है, जबकि नियमों की माने तो भूमिहीन किसान और परिवार के एक व्यक्ति को पट्टे की पात्रता है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी
भारी आक्रोश है और ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कलेक्टर, तहसीलदार सहित स्थानीय विधायक से भी की है और पट्टा निरस्त करने की मांग किया है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि जब सीलिंग जमीन का पट्टा बनाने से पहले ग्रामीणों को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई, न ही उनसे कोई आवेदन मंगाया गया। इसके बावजूद भी गुपचुप तरीके से मनचाहे लोगों को पैसों की लेन देन कर सीलिंग जमीन का पट्टा बनाया गया है। ग्राम पंचायत बेउरा के पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच भी सीलिंग जमीन को लेकर किसी प्रकार के प्रस्ताव करने से इनकार कर रहे हैं। हम नहीं करे हैं। अब बोला वो मन जान ही सर, हमारे तो जानकारी आ रही से तो मतलब हम बोले बटना चाहिए गांव भला, नहीं तो हमन नहीं जानूसी तो गांव वाला मन हमारे रहे दिन है, गांव भला बैठी तो देबो और नहीं बैठी तो हमन नहीं देवन ऐसे के तो गांव वाला मन आपत्ति करी तो हमन नहीं दे हन। ये भी बात है कि जो सीलिंग जमीन बटे वो गलत तरीके से बटे है और एक परिवार लगे एक परिवार लगे जगह दे है। हां, एक परिवार मतलब एक घर में 2 जन 3 जन दे है, ऐसे टाइप के जानकारी है सर। ओमा शिकायत भी हुआ है। हां, शिकायत भी हुआ है। गांव वाला पूरा आपत्ति करे मतलब ये सीलिंग जमीन नहीं बनना चाहिए और बटे तो पूरा गांव भला पूरा बटे पूरा जनता। तो आपके पंचायत के मामला है सरपंच हो तो आप नाले ने में की गलत तरीके से बटे है का होगे मां अभी मैं तो गलत तरीका है छे सर, पूरा मतलब फार्म भरना रही से, पूरा गांव वाला जानकारी न रही से, गांव टहलू मूल्यादी करना रही से, पूरा मतलब वो गांव भर के जानती तो गांव भर पूरा है मिलती जानकारी मिलती तो सही सलामत मिलती। अब नहीं है जानकारी तो कई जन आपत्ति लगा थी, मोला जानकारी नहीं है, चोरी से बने हैं गांव में बुनियादी नहीं हो ऐसे टाइप। ये एक ही परिवार में 4-5 जन के मतलब नाम करके उन अपन लिस्ट बनाए हैं, वो लिस्ट के आधार में उन बांटना चाहते हैं, ये गलत है पूरा। पूरा पंचायत ले बांटना चाहिए फिर चारों गांव ले। प्रस्ताव भी करे आप जैसे पूर्व नहीं पूर्व मोर पत्नी सरपंच रही तब नहीं करे मैं प्रस्ताव के बारे में। अभी भी प्रस्ताव हो नहीं होए सर, तो ये बिना प्रस्ताव बांटे बिना प्रस्ताव बांट रहे हैं। ग्राम बेउरा से कुछ ग्रामीण आए थे जिन्होंने सीलिंग भूमि से संबंधित पट्टा वितरण के मामले को लेकर शिकायत की है, जिसको संज्ञान में लेते हुए मैंने जिला कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए हैं। सर, ये भी आरोप लग गया है कि जिस लोगों को मिलना चाहिए पात्र को उनको नहीं मिला गया, गलत आवंटन कर दिया गया है। अब ये जांच का विषय है, जिला कलेक्टर जांच करेंगे। कार्रवाई होगी सर इसमें? बिल्कुल कार्रवाई होगी, दोषी के ऊपर कार्रवाई होगी। नहीं, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, गरीबों के साथ जरूर न्याय होगा, इसलिए जांच करवाया जा रहा है। मतलब सीलिंग जमीन के पर्ची पट्टा बना के अभी कम से कम 100 जन के पट्टा बने हैं सुनथन देखे नहीं है, लेकिन 2-4 पट्टे जरूर अपन पास आ गए जिन समझे थे नहीं तो भाई देला मोला देख के ला है। और सामने वाले भी की थे कि मतलब 20,000 दे हैं, कोनो 40,000 दे हैं, कही थे भर। एवं ये भी है कि सर जो नियम विरुद्ध हम वितरण कर दे प्रस्ताव कुछ नहीं हुआ। हाँ, ना आज तक बुनियादी हो है, ना आज तक कोई प्रस्ताव है। बुनियादी होती के गांव में सीलिंग जमीन बचा रहे, जिन फार्म भरना है तो भर दो, तो भरती तो जिन लायक रीति दे के तिन देती, नहीं लायक रीति तो नहीं देती। मान लो कोई मेरे 10 एकड़ है कि 20 एकड़ है, तुरंत नहीं पर मिलती गरीब है, मान लो किसान गरीब है, भूमिहीन है, ओखर सुल मिलती लाभ। एक शिकायत कहाँ करे, का कार्रवाई हुआ? तो हम एक शिकायत करे हैं बेमेतरम करे हैं, कलेक्टर में, नवागढ़ में तहसीलदार में करे हैं, और का नाम से विधायक में करे हैं, और साथ मतलब एसडीएम में करे हैं। हाँ। विभाग द्वारा एक बार 182 लोगों की सूची भेजा गया था, जिसे आम सभा में आपत्ति आने पर निरस्त किया गया था। वहीं इस पूरे मामले में ग्रामीणों की शिकायत पर स्थानीय विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे ने संज्ञान लेते हुए बेमेतरा कलेक्टर को जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने को कहा है। बहरहाल इस पूरे मामले ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार का पोल खोलकर रख दिया है। अधिकारी किस तरह नियमों को ताक पे रखकर भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि गलत तरीके से जमीन बांटने वाले पर कार्रवाई कब तक और किस प्रकार की होती है, और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला किस प्रकार से थमता है। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर के 100 से ज्यादा पुराने गुंडे बदमाशों को बुलाया गया थाने, दी गई सख्त हिदायत। एसपी अग्रवाल ने ली सभी पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक। लॉकडाउन के समय जैसी की गई थी कड़ाई, वैसी कड़ाई बरतने दी गई हिदायत। देखिए रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में बढ़ते आपराधिक गतिविधियों को देख बिलासपुर पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। शुक्रवार को एसपी प्रशांत कुमार अग्रवाल ने सभी पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक बुलाई व उन्हें आदतन अपराधियों और असामाजिक पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के कड़े आदेश दिए। शुक्रवार को एसपी अग्रवाल के आदेश पर अलग अलग थाने में 100 से ज्यादा पुराने गुंडे बदमाशों को थाने बुलाकर सख्त हिदायत दी गई। इसके अलावा एसपी प्रशांत कुमार अग्रवाल ने सभी थानादारों को अपने क्षेत्र में पैदल पेट्रोलिंग करने, चौक चौराहों व गली मोहल्लों में लगातार गश्त करने की भी हिदायत दी। इस बैठक में एसपी प्रशांत अग्रवाल के अलावा एएसपी ओपी शर्मा, एएसपी संजय ध्रुव, सीएसपी आरएन यादव, सीएसपी निमेश बैरैया, सीएसपी निमिषा पांडे, सीएसपी सुनील डेविड, टीआई शीतल सिदार, टीआई कलीम खान, टीआई सुरेंद्र स्वर्णकार, टीआई स्वप्निल रात्रे, टीआई परवेश तिवारी, टीआई प्रदीप आर्य, टीआई यूएन शान और टीआई रविंद्र यादव व अन्य मौजूद रहे। बैठक में एसपी प्रशांत अग्रवाल ने सभी पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों को आदेश दिए कि लॉकडाउन के शुरुआती चरण में पुलिस ने कड़ाई के साथ पुलिसिंग की और अपराधों को रोकने का काम किया। वैसे ही कड़ाई के साथ दोबारा से पेट्रोलिंग, गश्त इत्यादि शुरू करें ताकि अपराधियों में कानून का डर बना रहे। पेंडेंसी काम खत्म करें, चोरियों और गुंडागर्दी रोकने सख्त आदेश। इस बैठक में एसपी अग्रवाल ने थाने में पिछले कुछ महीनों में बढ़ी आपराधिक प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण करने के आदेश दिए। साथ ही साथ चोरियों, चाकूबाजी, गुंडागर्दी जैसे आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के सख्त आदेश दिए। अपराधियों में कानून का डर बनाने व उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। बिलासपुर से मुकेश कौशिक के साथ मनोहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। बेमेतरा जिला के नवागढ़ ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत झाकी में स्वास्थ्य केंद्र की कमी है, जबकि 4 सालों से बन रहा स्वास्थ्य केंद्र अभी तक पूरा नहीं हुआ है। देखिए यह रिपोर्ट। अधूरा काम कर ठेकेदार हो जाते हैं गायब, जिससे 4 सालों से हॉस्पिटल, स्वास्थ्य केंद्र के लिए तरस रहे हैं ग्रामवासी। अभी कुछ दिन पहले फिर से शुरू हुआ है कार्य, लेकिन लोगों के मन में एक और खुशी है तो एक और डर भी। जो कार्य अभी शुरू हुआ है वह कार्य कब तक चलेगा, फिर कहीं से रुक ना जाए। ग्राम पंचायत के लोगों ने बताया कि जो 4 साल पहले जो बिल्डिंग बनी है उसी के ऊपर दूसरा मंजिल को भी तैयार किया जा रहा है। 4 साल से नीचे वाला बिल्डिंग अभी पूरा नहीं हो सका है और उसी के ऊपर दूसरा मंजिल का कार्य चलना शुरू हो रहा है। लोगों से बात करने से पता चला कि जो नीचे का बिल्डिंग है वह 4 साल पहले बना हुआ था, उसके बाद कुछ कारणवश बंद कर दिया गया। फिर अब नए ठेकेदार के द्वारा पुनः कार्य चालू किया गया है। लोगों ने बताया कि जो पिछले बार काम किए थे मजदूर, उनको आज तक उनका मेहनताना मजदूरी नहीं मिल सका है और जिससे मेहनत करने के बाद भी मजदूरी ना मिलना मजदूरों के मन का हौसला तोड़ते नजर आ रहा है। काम किए हुए मजदूरों के द्वारा अपने मेहनताना पाने के लिए ठेकेदारों का चक्कर काटना पड़ रहा है। स्वास्थ्य केंद्र जो 4 साल में तैयार नहीं हुआ, आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? लोगों का कहना है कि अगर शासन प्रशासन स्वास्थ्य केंद्र बनाने का बीड़ा उठाई है तो उसे संपूर्ण रूप से पूरा करना चाहिए। अगर सही देखरेख से कार्य होता है तो 4 साल तक स्वास्थ्य केंद्र अधूरा नहीं पड़ा होता। और जो ग्रामवासियों को तकलीफ हुई है स्वास्थ्य केंद्र की कमी होने के कारण, वह नहीं होता। आज भी कुछ ऐसे ग्राम पंचायत हैं जहां हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्र के कारण लोगों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ये सर, ये हॉस्पिटल तो 4 साल से बन रहा है, पर क्या है इतना स्लो गति से बन रहा है। ये जो अस्पताल है 4 साल से 3-4 जो है ठेकेदार इसको छोड़ के थोड़ा थोड़ा बना के भाग जाते हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण गांव के और आसपास के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रहा है। और मैं खुद स्वास्थ्य विभाग में एमटी हूं और मैं खुद इस परेशानी को जानता हूं अच्छा तरीका से कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रहा है। यहाँ पदस्थ होकर यदि डॉक्टर जो है बैठेंगे, जांच करेंगे, तभी लोगों को अच्छे से सुविधा मिल सकता है, उनका इलाज सही समय में हो सकता है। तो शासन इतना लापरवाही कर रहे हैं कि 4 साल से मकान बना रहे हैं, अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है मकान सर। तो मैं अनुरोध करता हूं कि भाई
जो भी ठेकेदार बनाता है इसको पीडब्ल्यू विभाग जो है अच्छा से निगरानी करके बनवाए और तत्काल जल्दी बनवाए भाई, कोई मजाक नहीं है ना। सबको बंजारे जी ये जो नीचे वाला जो बना है वो कब का बना है? ये तो 4 साल पहले शुरू हुआ था सर, और अभी तक अधूरा है? अभी तक अधूरा है, देख लीजिए आप, है ना। जो ठेकेदार लेता है पता नहीं कौन कौन ठेकेदार हैं, और हमारी गांव के लेबर से काम करवाए थे उसका भी 50-60 हज़ार पैसा नहीं दिए हैं। गरीब लोग तड़प रहे हैं पैसा के लिए। और अभी ऊपर जो मंजिल का वाला काम चल रहा है, सेकंड मंजिल वाला, अभी नीचे का हुआ नहीं है। अभी हम देख रहे हैं आज काल से ये प्रारंभ हो गया है ऊपर बनने का, है ना। अब ये कितना दिन चलेगा ये भी अधूरा हो सकता है सर। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर जिले में शासन के निर्देशन पर सभी जगहों में रेत माफियाओं के ऊपर हो रही है ताबड़तोड़ कार्रवाई। देखिए रिपोर्ट। मस्तूरी पुलिस द्वारा रेत माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की गई। राज्य शासन ने रेत परिवहन पर प्रतिबंध लगा लिया है, फिर भी कुछ रेत माफियाओं के द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन करते अवैध रूप से रेत का परिवहन किए जाने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर प्रशांत अग्रवाल द्वारा जिले के थाना प्रभारियों को अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए मस्तूरी पुलिस द्वारा 4 नग हाईवा अवैध रूप से रेत परिवहन करते हुए जब्त कर 102 CRPC के तहत कार्रवाई की गई। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन के साथ मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। पूरे छत्तीसगढ़ में इन दिनों बीजा कब्जाधारियों का बोलबाला देखा जा रहा है। इनकी दबंगई इतनी बढ़ गई है कि सरकारी नदी नालों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। ताजा मामला मस्तूरी क्षेत्र का है, देखिए यह रिपोर्ट। मस्तूरी मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत कोहरौदा में अनुसुईया बाई पति राम भरोसे एवं राम कुमार बरेट पिता हरिराम बरेट के द्वारा ग्राम पंचायत के सैकड़ों किसानों के जमीन को वापस करने के लिए जो नहर खेतों तक पानी पहुंचाता था, उसी नहर पर 2 लोगों के द्वारा अवैध कब्जा कर गेट बना दिया गया है, जिसे लेकर किसानों में भारी रोष देखा जा रहा है। किसानों ने लिखित में जिला कलेक्टर, मस्तूरी SDM एवं क्षेत्रीय तहसीलदार को आवेदन देकर उक्त बेजा कब्जा वाली जमीन को हटाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, लेकिन क्षेत्रीय विधायक के करीबी जाने वाले भाजपा नेता होने के कारण क्षेत्र के जवाबदार अधिकारी उस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, जिससे अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा कोई प्रकार की उचित कार्रवाई नहीं हो पाई है। कृषि कार्य शुरू हो चुका है, जिसके कारण खेत जाने वाले रास्ते पर गेट लग जाने के साथ साथ भाजपा नेता के द्वारा नहर पर कब्जा करने से किसानों को खेतों में जुताई करने के लिए रास्ता नहीं मिलने व पानी नहीं जाने को लेकर बहुत चिंतित हो रहे हैं। ग्राम पंचायत द्वारा दोनों बेजा कब्जाधारियों को समझाइश भी दिया गया था, लेकिन राजनीतिक पहुंच पावर बताते हुए कब्जाधारी ग्राम वासियों पर आए दिन दादागिरी करते फिरते हैं। आप मन के नाम का है सर? बसंत कुमार। अच्छा, कौन से पंचायत के? ग्राम पंचायत कोहरौदा। समस्या का है ये? का नाम से आपको यहाँ? वो जो नाली है ये गाँव के पूरा 150-200 एकड़ जमीन है के अपासी वगैरह होते आना जाना, वो लोग बंद कर दिए हैं। कौन बंद करे है? बोला शीतला पति पिता राम भरोस और राजकुमार और पिता हरिराम। काला बंद कर दिए है? रास्ता ला नाली ला दोनों। अच्छा, ओखर से समस्या का होते? नाली बंद, गाँव के आदमी लाना जाने बंद हो गए तो खेती किसानी करे दिक्कत है। करीब 100 एकड़ जमीन है,
पानी की अपासी नहीं हो पाती। पानी का पास ही नहीं होता। कोई प्रकार की पंचायत की बात नहीं मानने से लोगों ने शासन प्रशासन का दरवाजा भी खटखटाया है। शासन प्रशासन से लिखित में आवेदन देने के बावजूद कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में उदासीनता देखी जा रही है। आसपास के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से ग्रामवासियों ने गुहार लगाई है, लेकिन जनप्रतिनिधियों से भी किसी भी प्रकार का सहयोग व मदद नहीं मिल रहा, जिसके कारण ग्राम पंचायत कोहरौदा के सैकड़ों ग्रामवासी कलेक्ट्रेट घेराव के साथ साथ नेशनल हाईवे सड़क पर धरना प्रदर्शन करने की रणनीति बना रहे हैं। बिलासपुर मस्तूरी से नागेंद्र टंडन की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जमात सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। वैसे तो हमारा देश पूरे विश्व में सबसे सुंदर भौगोलिक संरचना के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि देश विदेश से वर्ष भर सैलानियों सहित अनेकों विडिले पक्षियों का यहां आना जाना लगा रहता है। इन दिनों भारत सहित छत्तीसगढ़ में सैलानी रूपी साइबेरियन सारसों का आना और घोंसला बनाना देखा जा रहा है। देखिए यह रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला अंतर्गत आने वाले पथरिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत पड़ियन में पहुंचे प्रवासी पक्षी साइबेरियन सारस अपनी आशियाना लेकर यहाँ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लगातार 30 वर्षों से यहाँ आ रहे हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि जब से यह पक्षी हमारे गांव में आए हैं कभी भी अकाल नहीं पड़ा है। ग्रामवासियों द्वारा इनका विशेष ख्याल रखा जाता है। इनको क्षति पहुंचाने वाले लोगों को गांव वालों के द्वारा दंड का प्रावधान भी किया गया है। यह पक्षी आसपास के दूसरे गाँव में नजर नहीं आते, क्योंकि इन पक्षियों को हमारे गाँव पड़ियन में पूरी सुरक्षा मिलती है। यह पक्षी इतने सीधे होते हैं कि इनके अंडे को कौवा भी खा जाते हैं, जबकि कौवे उनके चौथा हिस्सा भी वजन के नहीं होते। इनकी बहुत ही सटीक व सीधा खासियत है। यह प्रवासी पक्षी जब अपने आप पेड़ से नीचे गिर जाता है तो उन्हें पक्षी अपने समाज के साथ नहीं रखते। यह फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग भी मिलता है। इनकी एक खासियत यह भी है कि ये सारे प्रवासी पक्षी जून के माह में यहाँ आते हैं और दिवाली के समय चले जाते हैं। इस बीच यह अपने बच्चे को उड़ान भरने का ट्रेनिंग देते हैं। जब बच्चे पूरी तरह उड़ान भरने में सक्षम हो जाते हैं तब धीरे धीरे वापस चले जाते हैं। खास बात यह है कि यह पड़ियन गांव में ही आते हैं। लगभग 30 सालों से लगातार गांव के लोगों के द्वारा इनकी सेवा की जा रही है और गांव के लोगों का यह भी मानना है कि इन्हें भगवान ने हमारे सहयोग के लिए भेजा है, इसीलिए ये इन्हें अपना इष्ट देव मानते हैं और इनके ऊपर किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करते। वैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह पक्षी यहाँ केवल प्रजनन के लिए ही आते हैं, क्योंकि इस गाँव में इन्हें अपनी प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। पूरे 12 महीने यह पक्षी यहाँ नहीं रहते, आते ही घोंसला बनाते हैं, अंडा देते हैं और जब बच्चा उड़ने के काबिल होता है तब यह प्रवासी पक्षी, जिन्हें साइबेरियन सारस के रूप में जाना जाता है, वापस अपने देश चले जाते हैं। मुंगेली पथरिया से ईश्वर साहू के साथ नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जमात सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो
देर किस बात की, आज ही संपर्क करें सेलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। रायपुर में नगर निगम की आवश्यक सेवा का स्टिकर लगाकर कर रहे थे तस्करी। गरियाबंद पुलिस ने 12 लाख रुपए का पकड़ा गांजा। प्रदेश भर में खेती से जुड़ा रोका छेका अभियान शुरू किया जाएगा। रायगढ़ कलेक्टर तैयारी में जुटी, जिसमें कई कार्यक्रम होंगे। बेमेतरा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सड़क किनारे खड़े बाइक सवारों को मारी टक्कर। एक की मौत, 3 है गंभीर रूप से घायल। लॉकडाउन में रायपुर के प्राइवेट स्कूलों में नहीं लिए जा सकेंगे फीस। पेरेंट्स को पैसे के लिए मैसेज किया तो महामारी एक्ट में होगी कार्यवाही। महासमुंद में हल बैल लेकर खेत की जुताई करने पहुंचे सांसद चुन्नीलाल साहू। पूजन कर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। राजनांदगांव के पुलिस जवान ने पत्नी को मारकर खुद को मारी गोली। दोनों की मौके पर हो गई मौत। छत्तीसगढ़ के अब निजी अस्पतालों में भी होगा कोरोना का इलाज, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए निर्देश। लोरमी के ग्राम पंचायत हड़गांव में पंचायत भवन, पैजनिया और तेलियापुरान में धान उपार्जन केंद्र के चबूतरा का किया निर्माण और भूमि पूजन। मुंगेली जिले के कांग्रेस जनों ने राहुल गांधी के जन्मदिन पर ग्रामीण क्षेत्रों में फेस मास्क दिए। जयजयपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रपति अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर कोरोना न्याय किट योजना मनाया गया। मुंगेली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चीन के साथ भारत की आड़ रखते हुए अपनी कुर्बानी देने वाले शहीदों को कैंडल जलाकर दी श्रद्धांजलि। कलेक्टर श्री एल्मा ने जनपद पंचायत मुंगेली के ग्राम संबलपुर में फसलों को पशुओं से बचाने के लिए रोका छेका कार्यक्रम का किया शुभारंभ। मुंगेली में लगातार बढ़ रही विद्युत समस्या को लेकर युवा चैम्बर के अध्यक्ष अमितेश आर्य ने बिजली विभाग के सीईपी के कश्यप से की मुलाकात। 20 भारतीय जवानों के शहीद होने पर आक्रोशित मुंगेली, चैम्बर ने चीनी सामानों का किया बहिष्कार। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। पूरे छत्तीसगढ़ में इन दिनों बीजा कब्जाधारियों का बोलबाला देखा जा रहा है। इनकी दबंगई इतनी बढ़ गई है कि सरकारी नदी नालों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। ताजा मामला मस्तूरी क्षेत्र का है, देखिए यह रिपोर्ट। मस्तूरी मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत कोहरौदा में अनुसुईया बाई पति राम भरोसे एवं राम कुमार बरेट पिता हरिराम बरेट के द्वारा ग्राम पंचायत के सैकड़ों किसानों के जमीन को वापस करने के लिए जो नहर खेतों तक पानी पहुंचाता था, उसी नहर पर 2 लोगों के द्वारा अवैध कब्जा कर गेट बना दिया गया है, जिसे लेकर किसानों में भारी रोष देखा जा रहा है। किसानों ने लिखित में जिला कलेक्टर, मस्तूरी एसडीएम एवं क्षेत्रीय तहसीलदार को आवेदन देकर उक्त बेजा कब्जा वाली जमीन को हटाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, लेकिन क्षेत्रीय विधायक के करीबी जाने वाले भाजपा नेता होने के कारण क्षेत्र के जवाबदार अधिकारी उस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, जिससे अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा कोई प्रकार की उचित कार्रवाई नहीं हो पाई है। कृषि कार्य शुरू हो चुका है, जिसके कारण खेत जाने वाले रास्ते पर गेट लग जाने के साथ साथ भाजपा नेता के द्वारा नहर पर कब्जा करने से किसानों को खेतों में जुताई करने के लिए रास्ता नहीं मिलने व पानी नहीं जाने को लेकर बहुत चिंतित हो रहे हैं। ग्राम पंचायत द्वारा दोनों बेजा कब्जाधारियों को समझाइश भी दिया गया था, लेकिन राजनीतिक पहुंच पावर बताते हुए कब्जाधारी ग्राम वासियों पर आए दिन दादागिरी करते फिरते हैं। आप मन के नाम का है सर? बसंत कुमार। अच्छा, कौन से पंचायत के? ग्राम पंचायत कोहरौदा। समस्या का है ये? का नाम से आपको यहाँ? वो जो नाली है, ये गाँव के पूरा 150 एकड़ जमीन है के अपासी वगैरह होते आना जाना, वो लोग बंद कर दिए हैं। कौन बंद करे है? बोला शीतला पति पिता राम भरोस और राजकुमार और पिता हरिराम। काला बंद कर दिए है? रास्ता ला नाली ला दोनों। अच्छा, ओखर से समस्या का होते? नाली बंद, गाँव के आदमी लाना जाने बंद हो गए तो खेती किसानी करे दिक्कत है। करीब 100 एकड़ जमीन है, पानी की अपासी नहीं हो पाती। पानी का पासी नहीं हो पाती। कोई प्रकार की पंचायत की बात नहीं मानने से लोगों ने शासन प्रशासन का दरवाजा भी खटखटाया है। शासन प्रशासन से लिखित में आवेदन देने के बावजूद कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में उदासीनता देखी जा रही है। आसपास के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से ग्रामवासियों ने गुहार लगाई है, लेकिन जनप्रतिनिधियों से भी किसी भी प्रकार का सहयोग व मदद नहीं मिल रहा, जिसके कारण ग्राम पंचायत कोहरौदा के सैकड़ों ग्रामवासी कलेक्टरेट घेराव के साथ साथ नेशनल हाईवे सड़क पर धरना प्रदर्शन करने की रणनीति बना रहे हैं। बिलासपुर मस्तूरी से नागेंद्र टंडन की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जमात सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। वैसे तो हमारा देश पूरे विश्व में सबसे सुंदर भौगोलिक संरचना के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि देश विदेश से वर्ष भर सैलानियों सहित अनेकों विडिले पक्षियों का यहां आना जाना लगा रहता है। इन दिनों भारत सहित छत्तीसगढ़ में सैलानी रूपी साइबेरियन सारसों का आना और घोंसला बनाना देखा जा रहा है, देखिए यह रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला अंतर्गत आने वाले पथरिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत पड़ियन में पहुंचे प्रवासी पक्षी साइबेरियन सारस अपनी आशियाना लेकर यहाँ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लगातार 30 वर्षों से यहाँ आ रहे हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि जब से यह पक्षी हमारे गांव में आए हैं, कभी भी अकाल नहीं पड़ा है। ग्रामवासियों द्वारा इनका विशेष ख्याल रखा जाता है। इनको क्षति पहुंचाने वाले लोगों को गांव वालों के द्वारा दंड का प्रावधान भी किया गया है। यह पक्षी आसपास के दूसरे गाँव में नजर नहीं आते, क्योंकि इन पक्षियों को हमारे गाँव पड़ियन में पूरी सुरक्षा मिलती है। यह पक्षी इतने सीधे होते हैं कि इनके अंडे को कौवा भी खा जाते हैं, जबकि कौवे उनके चौथा हिस्सा भी वजन के नहीं होते। इनकी बहुत ही सटीक व सीधा खासियत है। यह प्रवासी पक्षी जब अपने आप पेड़ से नीचे गिर जाता है तो उन्हें पक्षी अपने समाज के साथ नहीं रखते। यह फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग भी मिलता है। इनकी एक खासियत यह भी है कि ये सारे प्रवासी पक्षी जून के माह में यहाँ आते हैं और दिवाली के समय चले जाते हैं। इस बीच यह अपने बच्चे को उड़ान भरने का ट्रेनिंग
ट्रेनिंग देते हैं। जब बच्चे पूरी तरह उड़ान भरने में सक्षम हो जाते हैं तब धीरे धीरे वापस चले जाते हैं। खास बात यह है कि यह पड़ियन गांव में ही आते हैं। लगभग 30 सालों से लगातार गांव के लोगों के द्वारा इनकी सेवा की जा रही है और गांव के लोगों का यह भी मानना है कि इन्हें भगवान ने हमारे सहयोग के लिए भेजा है, इसीलिए ये इन्हें अपना इष्ट देव मानते हैं और इनके ऊपर किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करते। वैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह पक्षी यहाँ केवल प्रजनन के लिए ही आते हैं, क्योंकि इस गांव में इन्हें अपनी प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। पूरे 12 महीने यह पक्षी यहाँ नहीं रहते, आते ही घोंसला बनाते हैं, अंडा देते हैं और जब बच्चा उड़ने के काबिल होता है तब यह प्रवासी पक्षी, जिन्हें साइबेरियन सारस के रूप में जाना जाता है, वापस अपने देश चले जाते हैं। मुंगेली पथरिया से ईश्वर साहू के साथ नारायण पंचारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर जिला के नगर पंचायत बोदरी में बस्ती जाने वाली सड़क सालों से जर्जर स्थिति में देखी जा रही है। अधिकारियों सहित नेताओं का भी इसी सड़क से आना जाना होता है, पर अभी तक किसी का ध्यान इस समस्या के निवारण पर नहीं गया। देखिए रिपोर्ट। बिलासपुर जिला के बिला क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत बोदरी की स्थापना हुए 20 साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं पार्षद द्वारा ग्राम बोदरी की तरफ जाने वाले 2 किलोमीटर तक की जर्जर सड़क की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। समस्या ये है कि ये जो रोड आप देख रहे हैं, कहीं भी रोड है ही नहीं। अभी जो गाड़ियां जा रही हैं, चाहे पब्लिक जा रही है, बारिश में तो ऐसा हाल है कि गड्ढे भर जाते हैं। हमारा आना जाना दूभर हो गया है। मतलब रोज बड़े बड़े हादसे होते हैं, कई बार हम गिर चुके हैं, कई बार हमारी महिलाएं मतलब जो आना जाना करती है। बहुत बड़ी समस्या है। समाधान के लिए नगर पंचायत बोदरी को कहा गया तो उनका कहना है कि ये PW का रोड है, हमारा नहीं, हम नहीं कर सकते कुछ। और जब चुनाव का समय आता है तो बोलते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं कि हम बनवा लेंगे, हम बनवा लेंगे। अब सब आ गए हैं तो उनको बनवाना चाहिए। पिछले 15 वर्षों से हम लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों प्रतिनिधियों को इस रोड के मामले में हमेशा हम लोग इस समस्या को लेकर जाते रहते थे, लेकिन आज तक कोई इसमें विचार नहीं किया, विचार ही नहीं किया गया। अगर कुछ भी विचार होता तो ठेकेदार या कोई भी संबंधित कंपनियां या ठेकेदार लोग यहाँ पर इस मामले में विचार करते, किंतु प्रतिनिधियों के पास जाते हैं तो बोलते हैं ये PWD के काम है या इसको हमारे द्वारा नहीं निपटाया जाएगा, हम नहीं कर सकते। जब वो आपके माध्यम से, अगर मैं चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से अगर इस मामले को लेकर ऊपर तक पहुंचे, अगर बात पहुंचे तो आप पहुंचाने का कष्ट करें। चकरभाटा के राम मंदिर से ग्राम बोदरी तक जाने वाली 2 किलोमीटर की सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। बारिश के समय इन गड्ढों में पानी भर जाने से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश में इस सड़क पर फिसलन जैसी स्थिति हो जाती है, जिसमें कई लोग फिसलकर गिर गए हैं। फिसलकर गिर जाने की वजह से लोगों के कपड़े गंदे होने के साथ फट तक जाते हैं। इस चक्कर में कई लोग चोटग्रस्त भी हो चुके हैं। करीब मुझे देखते हो 5-7 साल हो गया। इतना रोड मतलब 10 साल पहले बना था और इतना घटिया है कि चल नहीं पाते और बच्चे आते हैं, महिलाओं को बैठाए जाते हैं, रोड फिसलता है, चक्का फिसलता है, मतलब एकदम दुर्भर हो गया है। गाड़ी तो मुश्किल में पैदल चलने लायक नहीं है, इतना घटिया रोड हो गया। अच्छा, तो क्या चाहते हैं भैया, रोड बने ऐसा करके? रोड बने, यही है, सुविधा हो लोगों को आने जाने में। अभी सभी लोग आते हैं, एक चकरभाटा आना ही है सभी को, चाहे वो किराना सामान के लिए हो, सब्जी के लिए हो, हर जरूरत का सामान यही मिलता है, तो प्रॉपर आना ही जाना हो जाता है। 2-3 बार तो हो ही जाता है एक दिन में। इसकी शिकायत नगर पंचायत बोदरी में स्थानीय लोगों द्वारा कई बार की जा चुकी है, फिर भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के कान में जू तक नहीं रेंग रही। हर बार PWD का हवाला देकर नगर पंचायत द्वारा इस परेशानी को भुला दिया जाता है, जिससे यहाँ के लोग आक्रोश के माहौल में जी रहे हैं। बहरहाल खबर के प्रसारण उपरांत अब यह देखने वाली बात होगी कि इस जर्जर सड़क को नगर पंचायत बोदरी के जनप्रतिनिधि या नगर पंचायत या फिर PWD विभाग द्वारा कितने दिनों में सुधारा जाता है, और सुधारा जाता है या फिर ऐसे ही जर्जर सड़कों पर लोगों को दर दर भटकना पड़ता रहेगा। और इस रोड में जितने भी आने जाने वाले लोग हैं, खासकर विशेष तरह से कन्याशाला की छात्राएं अक्सर यहाँ गिरते हपटते रहते हैं, उनका एक्सीडेंट होते रहता है, कई बार इतनी चोटिल हो जाती हैं कि हॉस्पिटल तक में एडमिट कराया गया है। इसके नाम से नगर पंचायत बोदरी में
कई बार ज्ञापन भी दिया गया है एवं हमारे विधायक धर्मलाल कौशिक जी को भी इस बात की सूचना दी गई है, लेकिन किसी भी प्रकार से इस रोड के लिए शासन पूरी तरह से लापरवाह है और इस बात को वो बहुत ही हल्के से ले रही है। जब तक यहाँ कोई बड़ा आंदोलन नहीं होगा तब तक प्रशासन जो है होश में नहीं आएगी और इसके लिए हम जल्द ही उग्र आंदोलन करने वाले हैं। अगर इस रोड से किसी भी प्रकार की बड़ी दुर्घटना होती है तो इसका पूरा जिम्मेदार जो है प्रशासन होगा। नगर पंचायत बोदरी होंगे, यहाँ के विधायक होंगे, यहाँ के सांसद होंगे। ये आज से करीब 20 साल पहले ये रोड का निर्माण हुआ था सन 2001 में, जिस टाइम पे जोगी जी सीएम बने, PWD विभाग उनके अंडर में थी। रोड बनी, बढ़िया चीज़ है, किंतु 15 साल से बीजेपी की शासन रही, निहायत ही निष्क्रियता और अकर्मण्यता का परिचय ये रोड आज देखने को मिल रहा है। करीब 400 से 500 स्टूडेंट इस रोड से रोज स्कूल आते हैं। पानी भर जाने के कारण या तो गड्ढे में गिरेंगे या उनको लगेगा, तो इससे पढ़ाई भी उनकी बाधित हो रही है और निश्चित रूप से इस रोड को बनना चाहिए। आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी है, छाया विधायक बिल्हा के, उन्होंने 2 बार लिख के दिया है इस कांग्रेस के सरकार में और निश्चित ही उनका प्रयास है कि वो ये रोड बनवा के रहे। चकरभाटा से मुकेश कौशिक के साथ मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाजर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें RJ रमझाजर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिल्हा के लापरवाह होटल संचालक द्वारा शासन के नियमों का खुलेआम उल्लंघन एवं एक्सपायरी सामान को बेचने पर अधिकारियों के संज्ञान में लाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करने से विश्व हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव द्वारा जिला कलेक्टर बिलासपुर को लिखित में शिकायत किया गया है। देखिए रिपोर्ट। बिलासपुर जिला के बिल्हा में रेलवे स्टेशन के सामने स्थित हरिकृपा होटल में शासन के नियमों का उल्लंघन करते हुए लोगों को बैठाकर नाश्ता करने के साथ मटर चटनी परोसा जा रहा था। इसके साथ ही एक्सपायरी हुए मिक्सचर को बेचा जा रहा था। इसकी खबर को हमने प्रमुखता से RJ रमझाजर में दिखाया था और तुरंत संबंधित अधिकारियों को इस विषय में जानकारी भी दिया था, लेकिन संबंधित अधिकारियों को जानकारी देने के बावजूद भी इतने दिनों से किसी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसी कारण से विश्व हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव पंडित श्रवण कुमार दुबे ने जिला कलेक्टर बिलासपुर को लिखित में शिकायत किया है। इस क्षेत्र के लापरवाह अधिकारियों की वजह से ही ऐसे लोगों ने यह भी कहा है होटल एवं होटल संचालक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी नमस्कार, पंडित श्रवण कुमार दुबे, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव विश्व हिंदू महासभा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लीगल एंड सोशल गर्व। 14 तारीख को एक घटना घटी थी बिल्हा में। हम लोग जनसंपर्क के दौरान गए थे तो वहाँ हमें शिकायत मिली थी कि यहाँ पर 3-4 दिन का लोग जो है समोसा खिलाते हैं, सड़ा हुआ समोसा खिलाते हैं, एक्सपायरी नमकीन बेचते हैं और उनके ऊपर कुछ बोलने पर वो कहते हैं कि जो जिसका कोई कार्यवाही करना है करवा लो। हम लोग जो है क्षेत्रीय मंत्री कोई बीजेपी के हैं उनका नाम लिया, उनका नाम लेते हुए बोले हमारा कोई अधिकारी कोई कुछ नहीं करेगा, जिस पर हमने वहाँ पर मीडिया पत्रकार को वहां पर बुलाया और मीडिया ने अपना कार्य बिल्कुल ईमानदारी के साथ किया और उनके ही सामने वहां के लोकल तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर और सभी को जानकारी की इत्तला दी गई कि इस समय हम यहाँ खड़े हैं, आप लोग आइए, लेकिन सभी ने अपना अपना गोलमोल जवाब देके साइड निकल गए। आज घटना को 4 दिन होने जा रहे हैं, अभी तक वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इधर उधर से मीडिया के द्वारा मुझे ये भी सूचना मिल रही है कि उल्टा वो हमारे ही और पत्रकार के ऊपर कार्रवाई करेंगे। मैं कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी के उस पर एक बात कहना चाहता हूं कि आज जो है देश इस तरफ गुजर रहा है कि सभी को सहयोग करने की जरूरत है। आज अगर पत्रकार और समाज सेवक संस्था के ही ऊपर अगर लोग FIR कराएंगे तो वो कैसे समाज में कार्य कर पाएगा। लिहाजा मेरी शासन और प्रशासन और उच्चाधिकारियों से मेरा ये अनुरोध है कि कड़ी जांच करके इसकी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए, जिससे आगे लोगों को ये सब करने के लिए पहले सोचना पड़े। एक पत्रकार समाज का आईना होता है, वो बिकाऊ नहीं होता है, वो अपने स्तर से काम करता है।
और एक समाज सेवक भी बिकाऊ नहीं होता है, वो भी अपने स्तर से कार्य करता है। यहाँ पर हम कार्रवाई यही कराना चाहते हैं कि आगे भविष्य में ऐसा ना हो और आगे भविष्य में पत्रकारों के साथ भी ऐसा ना हो। पत्रकार इस पृथ्वी के आज तक जितने भी कार्य हैं जो नहीं निकलते थे, अब धीरे धीरे वो उजागर कर रहे हैं। एक तरीके से वो मिलिट्री का काम कर रहे हैं और सरकार भी उनको कोई सहयोग उस तरीके से नहीं करती। तो कम से कम आम जनता और आम प्रशासनिक तो उनको सही से कार्यवाही करे। मेरा यही आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है, शासन प्रशासन से भी और आम नागरिकों से भी यही प्रार्थना है कि अगर पत्रकार कोई सही कार्य करता है तो कम से कम उसकी पीठ थपथपानी चाहिए, ना कि उसके ही ऊपर कार्यवाही करने की धमकी मिलनी चाहिए। वहीं हमने होटल संचालक से भी जानकारी लिया तो होटल संचालक खुद अपने द्वारा किए गए करतूत को स्वीकारते नजर आ रहा है। होटल संचालक ने कहा, आदेश तो बैठकर खिलाने का नहीं है, लेकिन बिठाकर खिला रहा हूं, यह मेरी गलती है एवं एक्सपायरी सामान को मैं ग्राहक को बताकर बेचता हूं। खुद होटल संचालक ने कबूला था, इसके बाद भी अधिकारियों के कान अभी तक खड़े नहीं हुए हैं। बहरहाल खबर के प्रसारण उपरांत अब यह देखने वाली बात होगी, अब पंडित श्रवण कुमार दुबे द्वारा लिखित शिकायत के बाद जिला कलेक्टर द्वारा होटल संचालक सहित लापरवाह अधिकारियों के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। बिलासपुर से मुकेश कौशिक के साथ मनहरण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आज है रमझाझर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। पूरे विश्व में फैले कोरोना रूपी महामारी को देखते हुए समस्त भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों सहित शैक्षणिक संस्थाओं को भी संचालित करने की मंजूरी नहीं दी गई है। इसके बाद भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सरकार द्वारा की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। भले ही स्कूलों को संचालित करने के लिए अभिभावकों सहित जनप्रतिनिधियों से सलाह मशवरा किया जा रहा है, परंतु इस भीषण महामारी के समय में भी गरीब व असहाय जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण के साथ पौष्टिक आहार ग्रहण करते हैं, उन्हें इस महामारी ने पौष्टिक आहार से दूर कर दिया है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए सरकारी स्कूल में बच्चों को अनाज का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मुंडा टिकरा में चावल का वितरण किया गया। इस कार्य के दौरान स्कूल के सभी स्टाफ सहित मध्याह्न भोजन संचालित करने वाले संगठन के सभी लोग उपस्थित रहे। क्योंकि वर्तमान स्थिति परिस्थिति को देखते हुए खाना बनाकर नहीं दिया जा सकता, यही वजह है कि अब स्कूलों में गरीब बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए विधिवत तरीके से सूखा अनाज वितरित कर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सरकार द्वारा किया जा रहा है। सर कि बच्चों को कितने किलोग्राम यहाँ पर खाद्य पदार्थ दिया जा रहा है? माध्यमिक शाला का है 6 किलो 750 ग्राम और प्राथमिक शाला का 4 किलो 500 ग्राम चावल वितरण किया जा रहा है। जी, ये कोविड-19 के चलते यहाँ पर वितरण किया जा रहा है? हाँ सर। तो प्रत्येक बच्चों को दिया जा रहा है सर? हाँ, प्रत्येक बच्चों को, जो बच्चे नहीं आए हैं उनको घर तक पहुंचाने का व्यवस्था किया जाएगा। जी, डिस्टेंस का भी पालन कर रहे हैं सर? बिल्कुल, बच्चों को गोला घेरा बनाया गया है, उस आधार पर बच्चों को चावल का यहाँ पर वितरण किया जा रहा है, प्रत्येक बच्चों को बारी बारी बुला करके। जी, तो सर ऐसे स्कूल कब तक खुलने का आपको संभावना तो मैं आपको नहीं बता सकता, शासन का जो निर्देश आएंगे उधर ऊपर से जी तभी शाला का संचालन हो सकता है। अभी फिलहाल संभव नहीं लग रहा है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ सरकार को यहाँ पर कुछ आभार व्यक्त करना चाहेंगे सर? माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि ऐसे विषम परिस्थितियों पर उन्होंने बच्चों के लिए सूखा खाद्यान्न का वितरण कर रहे हैं। ये उनके लिए मतलब बहुत विशेष रूप से वो सराहनीय पहल है। सर प्रत्येक बच्चे को कितने किलोग्राम दे रहे हैं सर चावल दाल? प्राथमिक में चावल है सर 4 किलो 500 ग्राम और माध्यमिक वर्ग में 6 किलो 750 ग्राम और दाल है प्राथमिक वर्ग में 900 ग्राम और माध्यमिक वर्ग 1 किलो 350 ग्राम दिया जा रहा है और उसके साथ सोयाबड़ी, अचार, तेल और नमक भी दिया जा रहा है। कोंडागांव से गौतम कुमार पांडे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आज है रमझाझर में।
नमस्कार, मैं हूं रीना चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। कल दिनांक 19 जून को राहुल गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश में युवा कांग्रेस द्वारा न्याय किट का वितरण जरूरतमंद लोगों को किया गया। देखिए यह रिपोर्ट। बिलासपुर जिला युवा कांग्रेस द्वारा भी राहुल गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर युवा कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री के नेतृत्व में मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मस्तूरी के इंदिरा आवास में न्याय किट, राशन सामग्री एवं सैनिटाइजर व मास्क, छोटे बच्चों को चॉकलेट का वितरण किया गया। पूरा देश कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा है। राहुल गांधी द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार इस विषय पर निम्न वर्ग की ओर ध्यान आकृष्ट कर उनकी मदद के लिए आवाज उठाया जा रहा है। इस महामारी के बीच राहुल गांधी ने आह्वान कर कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से अपने जन्म दिवस को उत्साह के तौर पर न मनाने आग्रह किया है, जिसके उपरांत भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा उत्साह न मनाकर जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री, सैनिटाइजर, मास्क व छोटे बच्चों को चॉकलेट वितरण किया जा रहा है। महेंद्र गंगोत्री ने कहा, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि निम्न वर्ग के समस्त लोगों को 7500 रुपए प्रति माह देकर उनकी इस कठिन समय में आर्थिक मदद करनी चाहिए, जिससे उन्हें एक बड़ी राहत मिल सकेगी। यही मांग हम लोगों द्वारा भी की जा रही है। आज इस कठिन समय में यदि जहां सभी कार्य बंद हैं, मजदूरों को आर्थिक मदद की जाती है तो उन्हें जीवन यापन करने में सहायता मिल सकेगी, वरना आने वाले समय में उनकी स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी। मस्तूरी जनपद के उपाध्यक्ष नितेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों के हित के लिए निरंतर लड़ाई लड़ रही है। उसी तारतम्य में आज भी युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा अपनी ओर से एक छोटी सी मदद उनको की जा रही है। आज हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में पूरे देश में यूथ कांग्रेस कोरोना न्याय किट बांट रही है, जिसमें गरीब और जरूरतमंद लोगों की आवश्यक खाद्य सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर, इन सब चीज़ों को हम लोग आज बिलासपुर के मस्तूरी विधानसभा के मस्तूरी ग्राम पंचायत में आज बांट रहे हैं। और कोरोना जो पूरे दुनिया में एक महामारी के रूप में फैल चुका है, उससे लड़ने के लिए राहुल गांधी जी ने भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को यह कहा था कि न्याय योजना के तहत हर गरीब परिवार को 7500 रुपये, 7500 रुपये प्रति माह उनके खाते में डाला जाना चाहिए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति, आप सब जान ही रहे हैं कि आज पूरे देश की आर्थिक स्थिति खराब है और गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार तो और भी खराब स्थिति में है। उनकी आर्थिक और माली हालत अच्छी करने के लिए और उनको कोरोना से लड़ाई में सहयोग देने के लिए, ताकत देने के लिए उनको 7,500 रुपये हर माह न्याय योजना के तहत गरीब परिवारों को बांटा जाना चाहिए। जिला अध्यक्ष भावेंद्र गंगोत्री ने कहा कि हमें गर्व है कि हम राहुल गांधी जैसे नेता का अनुसरण कर रहे हैं, जिनके द्वारा लगातार गरीबों के हित की आवाज उठाई जा रही है। युवा कांग्रेस के समस्त पदाधिकारियों ने अपनी ओर से थोड़ी थोड़ी मदद कर इस राहत किट को बनाने में सहयोग किया। न्याय किट पाने वाले समस्त परिवारों ने राहुल गांधी को दिल से आशीर्वाद दिया। आज इस अवसर पर महेंद्र गंगोत्री कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, नितेश सिंह जनपद उपाध्यक्ष मस्तूरी, गौरव दुबे प्रदेश सचिव, भावेंद्र गंगोत्री जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस, रंजीत सिंह जिला अध्यक्ष सहित समस्त कार्यकारी पदाधिकारी उपस्थित रहे। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। नमस्कार, मैं हूं रीना चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। कलेक्टर श्री एल्मा ने जनपद पंचायत मुंगेली के ग्राम सम्मलपुर में फसलों को पशुओं से बचाने के लिए रोका छेका कार्यक्रम का किया शुभारंभ। देखिए यह रिपोर्ट। राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप धान की फसल को चराई से बचाने के लिए मवेशियों को प्रतिबंधित करने हेतु आज कलेक्टर श्री PS एल्मा ने जनपद पंचायत मुंगेली के ग्राम पंचायत सम्बलपुर के गौठान में रोका छेका कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के पहले कलेक्टर श्री एल्मा ने गौठानों की संपूर्ण व्यवस्था का अवलोकन किया और परिसर में वृक्षारोपण किया। उन्होंने बताया कि धान का फसल लगाने के साथ ही ग्रामीणों को खेती की रखवाली करनी पड़ती है। इससे परिवार के खेतों की रखवाली में पूरी तरह से व्यस्त होने के कारण कामकाज में नहीं आ पाते और इससे परिवार की आय घट जाती है। किसानों को होने वाली इस समस्या के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गाँव में गौठान बनाए जा रहे हैं। फसलों को पशुओं से बचाने के लिए खुले में उन्हें नहीं छोड़ने सभी ग्रामीणों से अपील भी की गई। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं रीना चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। एसडीएम महोदय द्वारा सरकारी जमीन बेजा कब्जा करने वालों के ऊपर जोरदार ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है। देखिए यह रिपोर्ट। मुंगेली जिला के पथरिया क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जहां पर लोग सरकारी जमीन में अपना कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। यहां तक कि उस खेत में घर के साथ धान भी बोया जा रहा है। कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर गौठान के लिए जगह तक नहीं बच पा रहा, ना तो गाय बैल के लिए चरने के लिए कोई व्यवस्था है। वहीं कई ऐसी जगह हैं जहां पर एसडीएम महोदय ब्रिजेश कुमार क्षत्री के आदेश अनुसार कई प्रशासनिक अधिकारी ताबड़तोड़ बेजा कब्जा करने वालों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। वहीं बीते दिनों कई गांवों से बेजा कब्जा भी हटाया जा चुका है। ग्राम कोटवार आनंद दास मानिकपुरी के पटवारी सेवा भूमि में ग्राम के कल्याण सिंह क्षत्री व उनके परिवार वालों के द्वारा कोटवारी सेवा भूमि पर अवैध रूप से बेजा कब्जा कर कई सालों से खेती की जा रही थी, जिसका शिकायत अधिकारियों को कई बार किया जा चुका था, लेकिन उसके बाद भी इसका निराकरण नहीं हो पाया। परंतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पथरिया एसडीएम ब्रिजेश कुमार क्षत्री को सूचना दिया गया कि अवैध रूप से कोटवारी सेवा भूमि पर कब्जा कर खेती के पदाधिकारी को ग्राम कोटवार आनंद दास मानिकपुरी को दी गई, जिसमें कोटवार संघ के पदाधिकारियों के माध्यम से एसडीएम साहब को पटवारी सेवा भूमि पर अवैध बेजा कब्जा हटाने का सीएम ब्रिजेश कुमार क्षत्री के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर उपस्थित नायब तहसीलदार महोदय सोनकर, आरआई मतवाले, हल्का पटवारी सतीश साहू व कोटवारों सहित गाँव वालों की उपस्थिति में बेजा कब्जा हटाया गया। 10 सालों से हमारी जो कोटवारी भूमि थी आनंद दास के नाम पे, अच्छा, उस जमीन पे एक व्यक्ति ने अतिक्रमण किया हुआ था, जिसमें 2.5 एकड़ जमीन को अच्छा, तो सर ऐसे और कहाँ कितने जगह आपके द्वारा ऐसा तोड़वा गए हैं अभी किस? इसके अतिरिक्त नवागांव, सकेत, चुनचुनिया, कोसरी, नगपुरा और गुटिया, गुटेली, इन सभी गांवों में अतिक्रमण हटाया गया है और ताऊ के लिए जमीन की आवश्यकता है या अन्य किसी प्रकार का अतिक्रमण है उसे भी कंटिन्यू हटाया जा रहा है। अच्छा सर, आनंद दास के जहाँ पर कचरगुड़ में आपके द्वारा तोड़वाया गया था, वहाँ पर लक्ष्मी था अतिक्रमण, उनके पास क्या नाम है आपके? मोर आनंद दास मानिक